बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ मी तैमूर और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं नस्ट एनईपी एंड गेम। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स को 11 और 12 दोनों क्लासेस को। इसके अंदर मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करवा देता हूँ और पास्ट पेपर जो नस्ट के अंदर आए हुए हैं उनका सोल्यूशन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नस्ट एनईपी एंड गेम फॉर योर मैथ। मैथ के लिए एंड गेम को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 को फ्रॉम 11 मैथ। 11 मैथ से हम स्टार्ट करते हैं। 11 मैथ से हम स्टार्ट करते हैं और इसका चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब 11 मैथ भी हमने करना है, 12 मैथ भी करना है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, साथ साथ इसकी मुकम्मल तैयारी करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग याद रखें, 11 और 12 मैथ के अंदर हम लोगों ने 11 मैथ के ऊपर भी वन शॉट लेक्चर अपलोड किए हैं और 12 मैथ के ऊपर भी वन शॉट लेक्चर अपलोड किए हैं। तो 11 मैथ और 12 मैथ की अगर बात की जाए ना, इन दोनों के ऊपर वन वन शॉट लेक्चर्स आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 11 मैथ वन शॉट इसका अलग है उसको भी कर सकते हैं। उसके अंदर डिटेल में मैंने चीज़ें मजीद करवाई हुई हैं। 12 मैथ का भी वन शॉट है, इसको भी कर सकते हैं। और ये दोनों जो लेक्चर्स हैं ये आप लोगों के तकरीबन 5 से 6 घंटे के हैं। इसमें आप लोगों का ना सिर्फ नस्ट का एनईटी कवर हो जाएगा बल्कि आप लोगों का यूईटी का ई कैट भी कवर हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि वो दोनों लेक्चर्स आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नस्ट एनईटी इसको टारगेट करवाऊंगा। आप लोग जानते हैं नस्ट एनईटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से आर हैं भी। उसमें आप लोगों के कम्प्लेक्स नंबर्स हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इसके अलावा आप लोगों के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से आ रहे हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से आ रहे हैं। और इसके अलावा कोनिक सेक्शन में से आ रहे हैं और एरिया अंडर द कर्व, इसमें से आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे आप लोगों का नंबर सिस्टम के बारे में, कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में करवाना चाहता हूँ। कुछ वीडियोस में आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा, उनको भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने सुन लेना है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखें जो आप लोगों का कुछ अब यहाँ पे देख लें आप लोगों को सजेशंस क्या क्या हैं, उसके बाद मैं बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर देता हूँ। सजेस्ट आप लोगों को क्या करूंगा, आप लोगों ने सबसे पहले जो कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन के ऊपर आप लोगों ने वन शॉट लेक्चर सुन लेना है। वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। इसमें सर बिलाल ने आप लोगों को कंप्लीट कोनिक सेक्शन के बारे में गाइड किया और आपको 2-3 वीडियोस नजर आ जाएंगी। ये लाजमी तौर पे सुन लें, आप लोगों का कोनिक सेक्शन 100% कवर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लेना। कोनिक सेक्शन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम 100% कवर हो जाएगा। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ये रिसेंटली मैंने अपलोड किया था जिसके अंदर कंप्लीट इसको डिस्कस करवाया था। ठीक है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये 12 मैथ का आप लोगों का, आप लिखें 12 मैथ कंप्लीट प्रिपरेशन नस्ट एनिटी बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो आपको नजर आ जाएगा, या वीडियोस के अंदर जाके ना आप लोग देख सकते हैं। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप लोगों को कंप्लीट 100% कवर हो जाएगा। तो अब देखें एक ऑलरेडी कोनिक सेक्शन के बारे में हुआ हुआ है, अब उन्हीं चीज़ों को मैं इधर इधर मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा तो उस चीज़ का फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। खुद से जाके सुनेंगे ना तो ज़्यादा आपका फायदा होगा। तो ये हो गया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 100% करवा दिया, वो आप लोगों ने करना है। इसके अलावा मजीद अब आप लोग देखें हर एक चैप्टर के ऊपर हमारे वन शॉट मौजूद है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि इधर उधर की बजाय अगर आप लोग जैसे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, कोनिक सेक्शंस हैं, तो ये सारा आप जो भी टॉपिक्स हैं इनको अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और आगे आपने लिखना है बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोगों को नजर आ जाएगा, वो आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ, आप लोगों के ऑल कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे आप लोगों को प्रैक्टिस एमसीक्यूज है ना, तो वो मैं इधर आप लोगों को इस क्लास के अंदर करवा देता हूँ जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है। ठीक है। इसके अलावा ये दो रिकमेंडेशन है, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, और नंबर 3 पे आप लोगों को है 11 मैथ 11 मैथ और 12 मैथ। इन दोनों के अलग अलग वन शॉट लेक्चर्स हैं, या इनको अच्छे तरीके से सुन लो। आप लोगों के सारे सारे चैप्टर्स मैंने करवाए हुए हैं। नंबर 4 पे आप लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आप लोगों को 3 से 4 लेक्चर्स हमारे नजर आएंगे। उसमें से एक लेक्चर सर बिलाल ने पढ़ाया हुआ है और 3 लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, जिसमें मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री है ना उसके वन वन शॉट लेक्चर्स दिए हुए हैं। 2 लेक्चर्स के अंदर तो पूरी मैंने थ्योरी पढ़ाई हुई है, सारे कॉन्सेप्ट्स, और एक के अंदर मैंने प्रैक्टिस सेशन लगवाया हुआ है। हर एक का कंटेंट दूसरे से अलग है लेकिन रेलिवेंट टू योर एनिटी है। तो अब देखो मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ, ऑनेस्ट सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आप लोग ये कोनिक सेक्शन सर बिलाल का सुन लें
जो उन्होंने पढ़ाया हुआ है वन शॉट, आप लोगों का 100% कोनिक सेक्शन कवर है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन उन्होंने भी पढ़ाया हुआ है, मैंने भी वन शॉट लेक्चर्स पे दिए हैं, ये सुन लें, 100% डेरिवेटिव आपका कवर है। इसके बाद 11 मैथ वन शॉट 5-6 घंटे का है। 12 मैथ वन शॉट 5-6 घंटे का, 2x की स्पीड से सुनोगे 2-2 घंटे लगेंगे ऑलमोस्ट। तो 4 घंटे दोनों मैथ पे लगा लो, 30 मिनट इस पे लगा लो, 30 मिनट इस पे लगा लो, और आप लोगों के 40-45 मिनट ट्रिग्नोमेट्री पे लगेंगे। ये सारी चीजें कर लो, वेरी ऑनेस्ट रिव्यूज दे रहा हूँ, वेरी ऑनेस्ट रिव्यूज। रिमेंबर, आप लोगों का नस्ट एनिटी 100% कवर होगा मैथ के लिहाज से। अब इस लेक्चर का टारगेट क्या है? इस लेक्चर का टारगेट है मैं आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊं, जो अभी डे 1 डे 2 के अंदर आई हुई है नस्ट के अंदर। मैं बात करूं नस्ट एनईटी 1 2024 की, तो उसके कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, कुछ उसके रेलिवेंट ऐड किए हैं मैं एक्सपीरियंस बेस पे, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जैसे नंबर सिस्टम को लेके, तो उनके बारे में जरा मैं आप लोगों को चीजें दोबारा से भी करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन दे दी है, जो स्टूडेंट इस पे फॉलो करेगा ना इसको। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर हम ये वाली सारी चीजें कर लें, हमारे मैथ में कितने आएंगे? तो 100/100 है। ये कोनिक सेक्शन सर बिलाल ने जो करवाया वो सुन लें, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सुन लें। इनफैक्ट मैथ का हर एक टॉपिक आप बाई पास लिखेंगे आपको मिल जाएगा। दूसरी ये चीज है, अगर आप इधर उधर से नहीं करना चाहते, सर आप कह रहे हैं कि वन शॉट कोनिक सेक्शन का सर बिलाल का भी हम सुन लें, फिर डेरिवेटिव का आपका सुन लें, फिर हम ये कर लें वो कर लें, कि सर हमें एक चीज बताया ना जिधर से हम कर लें सारी चीजों को, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोग 11 मैथ और 12 मैथ ये वाली चीज देखो। इनके वन वन शॉर्ट लेक्चर्स मिले होंगे, आप लिखें 11 मैथ वन शॉर्ट लेक्चर नस्ट एनईटी बाई पास एजुकेशन सिस्टम। और किसी का अपलोड नहीं हुआ वो पूरे यूट्यूब पे, किसी ने पूरी 11 मैथ को डिस्कस ही नहीं करवाया हुआ। अलग अलग हो सकते हैं, पूरे एक ही वीडियो के अंदर 11 मैथ के सारे चैप्टर्स विद एमसीक्यूज प्रैक्टिस ये अपलोड हुए पड़े हैं। ये मैं बार बार आप लोगों को इतना ज्यादा फोर्स करके क्यों कह रहा हूँ? बहुत ज्यादा ये रेलिवेंट है आप लोगों के नस्ट एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जाके सुने। इसके बाद 12 मैथ के ऊपर भी ऐसे हुआ पड़ा है, यानी 11 मैथ के भी 14 चैप्टर पूरे करवाए, और 12 मैथ के भी 7 चैप्टर्स पूरे करवाए। अब सारे स्टूडेंट इधर मुझे बताएं यस और नो लिख के, आप सबको फुल क्लियर हो चुका है जो मैंने आप लोगों को ये रिकमेंडेशन दी है? और ये आप लोगों के मोर देन इनफ है, इनको आप लोगों ने करना, आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर भी मैं आप लोगों को काफी चीजें करवा देता हूँ। अब सारे स्टूडेंट मुझे बता दें, आप लोगों को सारी चीजों का पता चल चुका है? यस और नो लिख के बता दें एक दफा मुझे। सारे स्टूडेंट एक दफा मुझे यस और नो लिख के बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को, ठीक है। अब नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा। नंबर सिस्टम के अंदर याद रखें, यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते जाते हैं। नंबर सिस्टम हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो वन शॉट लेक्चर्स हैं ये आप लोगों के लिए लेके आते हैं ना वन शॉट लेक्चर्स, ये जस्ट ये वन शॉट लेक्चर्स आप लोगों के साथ कोई कमिटमेंट नहीं होती है सेशन के स्टार्ट में, तो ये जस्ट आप लोगों को गिफ्ट होते हैं आप लोगों की लास्ट स्टेज में प्रिपरेशन के लिए। बाकी आप लोगों का लाइव क्लास में हर टीचर पूरा सिलेबस कवर करवा रहा है, उसके टेस्ट सेशन भी हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स को देख लेते हैं सबसे पहले, कि कम्प्लेक्स नंबर्स के हमारे पास क्या क्या होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, अगर कोई एक नंबर है जैसे जी है, इसको मैं लिखता हूँ a+b आयोटा। आयोटा जिसमें आ जाए कम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे जो a और b है ये आप लोगों के बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो इनको कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे आयोटा की वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट, और अगर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो दैट विल बिकम -1। तो ये हमारे पास बेसिकली किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर्स को। आयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है, इसको भी याद रख लें। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करवाता जाता हूँ। सबसे पहले आप लोग कुछ चीज़ों को देख लें, कि यहाँ पे जो ए होता है ना इसे कहते हैं रियल पार्ट, दैट इज रियल पार्ट। जो बी होता है इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। याद रखना आप लोगों ने। अच्छा, इसके बाद इसके ऑर्डर पेयर कौन कौन से होते हैं? इसके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर ए और बी, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, याद रख लें। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि हर एक रियल नंबर जो है, एवरी रियल नंबर दैट इज कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। अगर कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, वो क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर होगा। एवरी रियल नंबर विल बी कम्प्लेक्स नंबर। अगर वो कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर में तो एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी। रियल पार्ट तो वो उसका रियल नंबर का हो जाएगा जैसे कोई भी एक नंबर है, लेकिन उसका कम्प्लेक्स जो कम्प्लेक्स नंबर में उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है,
तो वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये याद रखना, मैं दोबारा बता देता हूँ। हर एक रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू, तो टू एक रियल नंबर है, बिल्कुल है। तो इसको कम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखेंगे, टू प्लस जीरो आयोटा। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल फाइव लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, फाइव प्लस जीरो आयोटा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें कवर हो रही होंगी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं कि अगर हम बात करते हैं ना प्योर इमेजिनरी नंबर्स की, तो प्योर इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं वो देख लें। प्योर इमेजिनरी नंबर्स तो याद रखें जिनके अंदर एक नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे हमारे पास आयोटा है, जैसे हमारे पास -3 आयोटा है, जैसे हमारे पास 5 आयोटा है, जैसे हमारे पास 10 आयोटा है। तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद अब यहाँ पे पास्ट पेपर के कुछ आप लोगों को एमसीक्यूज करवा देता हूँ, जैसे जो एनईटी वगैरह के अंदर आए हैं उनको आप लोग देख लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोग देखें, एक हमारे पास आया हुआ था क्वेश्चन कि व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ 4 प्लस आयोटा, ऊपर पावर आ जाती है स्क्वायर। तो इसके ऑप्शन हैं आप लोगों के पास 16, 15 या 17, या डेल्टा ऑप्शन है आप लोगों के पास 8। तो याद रखें, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर में लिखा हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। दैट विल बी 16 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखें 16, ये -1 हो जाएगा हमारे पास, ऐसे ही है। यहाँ पे -1, और ये हमारे पास हो जाएगा +8 आयोटा। तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट, उसने क्या पूछा हुआ, रियल पार्ट। तो ये 15 प्लस 8 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट कितना आ गया, रियल पार्ट इसका 15, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा। ठीक है, ये आ गया। तो इसका 8 इमेजिनरी पार्ट आ गया और 15 रियल नंबर, रियल पार्ट आ गया। उसने रियल पार्ट ही पूछा हुआ था, तो बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास से वो क्वेश्चन से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात पढ़ा लेता हूँ। एक होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम किसे कहते हैं, मॉडुलस का मतलब होता है कि एक हमारे पास नंबर लिखा हुआ है ना, जैसे a प्लस बी आयोटा, एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इसका आप लोग मॉडुलस ले लें, तो ये हमारे पास बन जाता है। और मॉडुलस कैसे लिया जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे मॉडुलस लिया जाता है, ठीक है। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट में इमेजिन कर लेता हूँ पी, या मैं इमेजिन कर लेता हूँ ए, तो इस पॉइंट के ऑर्डर्ड पेयर हैं ए और बी, और इस ऑर्डर्ड पेयर का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, ठीक है, और वो कितना है वो हमें डिफाइन है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम बोलते हैं जी मॉडुलस। और हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारे पास मॉडुलस होता है, मॉडुलस हमारा कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं हो सकता, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जैसे अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन करवा देता हूँ। और ये जो जी है हमारे पास, ये क्या होगा, हमेशा जीरो हो सकता है, और ये हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। जीरो हो सकता है या ये हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जी लिखा हुआ है, इफ जी इज इक्वल टू 1 - √3 आयोटा, तो आपने बताना है जी मॉडुलस किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसका जी मॉडुलस किसके इक्वल होगा। ऑप्शन है -2 स्क्वायर रूट, ऑप्शन बी है +-2, ऑप्शन सी है 2, और डेल्टा ऑप्शन आप लोगों के पास नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको आप लोग देखें। तो सबसे पहले इसका जी मॉडुलस कैसे लेंगे, स्क्वायर लेके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेंगे, ऐसा ही है। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो ए का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर फाइनल कितना आएगा, 4 स्क्वायर रूट, दैट विल बी। अब काफी स्टूडेंट के माइंड में ये आएगा कि यहाँ पे तो हमारे पास से 4 स्क्वायर रूट +-2 में आएगा। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया मॉडुलस हमेशा कौन सी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ 2 आएगा आंसर। सो दैट इज वाई जो हमारे पास सी ऑप्शन है, दैट विल बी राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। रिमेंबर दैट, मैंने अभी आपको बताया था कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, अभी भी काफी स्टूडेंट ने इसका गलत बता दिया था। ठीक है, तो रिमेंबर दैट। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप लोगों ने याद रखना है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है रियल, एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है a + b आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट कैसे ले सकते हैं, कॉन्जुगेट को बार से शो करेंगे। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ये मॉडुलस बार का मतलब मॉडुलस है, और ऊपर अगर हम बार लगा देंगे तो ये कॉन्जुगेट को शो करता है। जो आयोटा वाला उसका सिर्फ साइन चेंज कर दें तो ये इसका क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट। ये इसका कॉन्जुगेट बन जाता है। इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से इसको देख लें।
अब जैसे क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे मुझे बताएं कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा इज, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, 1/आयोटा, माइनस आयोटा, 1 - आयोटा स्क्वायर अपॉन 2, या डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप ध्यान दें, सबके माइंड में आ रहा है आयोटा का कॉन्जुगेट तो माइनस आयोटा होगा, बिल्कुल ठीक है। व्हाट अबाउट अल्फा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, इनको जरा चेक करते हैं। 1/आयोटा को रैशनलाइज किया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर आयोटा बना नीचे आयोटा स्क्वायर, और ऊपर आयोटा आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ऊपर जाके ये भी तो माइनस आयोटा बनेगा, बिल्कुल। अब ये सी वाले ऑप्शन को देखें, इसको अगर एक्सपेंड करूं तो स्क्वायर कैसे होगा, 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ऐसे ये नीचे 2 आ गया, ऊपर क्या बनेगा 1, और इसकी जगह -1 और -2 आयोटा अपॉन 2, ये इससे कैंसिल होकर 0 -2 आयोटा, तो क्या बचा माइनस आयोटा। तो देखो बी ऑप्शन का भी ये बना, सी ऑप्शन का भी ये बना, अल्फा ऑप्शन अल्फा का भी ये बना, बी का भी सी का, इसलिए डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या यहाँ तक फुल क्लियर हो गया आप लोगों को? सारे स्टूडेंट बताएंगे मुझे एक दफा, क्या आप लोगों को यहाँ तक वॉइस भी क्लियर आ रही है और आप लोगों को स्क्रीन भी क्लियर शो हो रही है? वेरी गुड, क्लियर है, वेरी वेल डन, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मुझे बताएं कॉन्जुगेट ऑफ, अब देखें जो चीज़ मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये बहुत रेलिवेंट नस्ट के हैं और ये नस्ट में आए हुए हैं। अब इनमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि नस्ट वाला कैसे आप लोगों को चेक करता है, जरा देखें उसके सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 + 3 आयोटा इज, ठीक है, ये कितना होगा? अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट देखें, वो एडिटिव इनवर्स को भूल जाते हैं, वो सिर्फ कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन। तो भाई कॉन्जुगेट तो इसका करना है, लेकिन कॉन्जुगेट ऑफ एडिटिव इनवर्स, पहले इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे फिर इसका कॉन्जुगेट करेंगे। तो ध्यान से देखते जाएं आप लोग, 2 + 3 आयोटा, और सी ऑप्शन है हमारे पास 2 - 3 आयोटा, और डेल्टा ऑप्शन है -2 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे। एडिटिव इनवर्स कैसे लेंगे? ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज -2 + 3 आयोटा है ना, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस ही कर देंगे, तो कितना हो जाएगा +2 और -3 आयोटा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज कर देना, ऐसे ही है। तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है याद रख लें। अगर तो एडिटिव इनवर्स है, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है थ्रू आउट, यानी थ्रू आउट आप लोगों ने साइन चेंज करने हैं, साइन को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कॉन्जुगेट की बात हो तो कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा वाले के साइन चेंज करने हैं। ये तो एडिटिव इनवर्स था, दैट वाज एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट के लिए क्या करूंगा, कॉन्जुगेट के लिए 2 का 2 ही रहेगा, ये 2 का 2 ही, लेकिन -3 आयोटा +3 आयोटा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ आप सबको? क्या आप सबको क्लियर हुआ? वेरी वेल डन, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अब मुझे बताएं कि कॉन्जुगेट ऑफ -45 इज, ये कितना होगा? हमारे पास ऑप्शन है 45, बी ऑप्शन है -45, सी ऑप्शन है 0, और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सारे स्टूडेंट देखें, इसको मैं कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, -45 + 0 आयोटा, ऐसे ही है। तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो कॉन्जुगेट लूंगा तो आयोटा वाले का साइन चेंज करना है ना, आयोटा वाले का, -0 आयोटा, भाई 0 आयोटा प्लस में करो माइनस में करो आंसर तो सेम रहेगा। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला नोट डालेंगे एवरी, भाई माइनस का प्लस में नहीं होगा, मैंने आपको बताया। कॉन्जुगेट के अंदर जो कम्प्लेक्स, जो इमेजिनरी पार्ट होता है कम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला, सिर्फ उसका साइन चेंज किया जाता है, जो रियल पार्ट है उसका साइन नहीं चेंज किया जाता। किस में, कॉन्जुगेट में। हाँ, अगर एडिटिव इनवर्स बोले ना, तो एडिटिव इनवर्स में पूरे साइन चेंज किए जाते हैं। तो यहाँ पे नोट डालेंगे, एवरी रियल नंबर एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। मिसाल के तौर पर मुझे बताएं, 15 का कॉन्जुगेट क्या होगा, सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे। 15 का कॉन्जुगेट 15 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इस कम्प्लेक्स नंबर्स वाले टॉपिक में से, वो मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। दैट इज के यू हैव टू गेस अबाउट क्वाड्रेंट्स। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ द कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 3 आयोटा लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ऑप्शन है आप लोगों के पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, या डेल्टा ऑप्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो याद रख लें यहाँ पे, जो 2 + 3 आयोटा है, जो 2 +
थ्री आयोटा। इसका क्या पूछा, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए मैं क्या करूंगा, जी लिखा हुआ है ना, 2 + 3 आयोटा, सुनते जाएं। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता, 2 और -3, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट ये होता है जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड के अंदर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर आप लोगों के पास दोनों नेगेटिव होते हैं, ऐसे ही है। और फोर्थ के अंदर एक्स हमारे पास पॉजिटिव है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव और वाई हमारे पास नेगेटिव। तो मुझे बताएं कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। सारे स्टूडेंट बताएंगे, क्या फुल क्लियर हुआ? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने बता दिया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सारे का सारा क्या था, कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अब मुझे सारे स्टूडेंट बताएंगे, क्या आप लोगों को ये वाली स्क्रीन शो हो रही है? सारे स्टूडेंट बताएंगे, क्या आप लोगों को ये वाली स्क्रीन शो हो रही है? फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, शाबाश। अब इसमें मैं आप लोगों को ये सारे के सारे एमसीक्यूज करवाता जाता हूँ जो आए हुए हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे बहुत सिंपल है, इनके आंसर आप लोग देखते जाएं और मैं आपको कुछ बताता भी जाता हूँ। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम विद लेंथ भी दे दी है, विड्थ भी दे दी हुई है। तो एरिया आप लोगों को पता ही है किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देखते हैं। एरिया हमारे पास, एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ है 5 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई बाई, आगे कितने, विड्थ 2 आयोटा है। तो ये कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 10 आयोटा। ऐसे ये 10 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर, तो ये कितनी होगी, 10 आयोटा + 6 होगी, या 6 + 10 आयोटा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, अल्फा ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे, क्या ये वाला क्वेश्चन फुल क्लियर हुआ? सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे, वेरी वेल डन। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल कंपोनेंट ऑफ, रियल कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 - 4 - आयोटा होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो याद रखें, इसको सबसे पहले हम रिजॉल्व कर लेंगे। अब इसका सोल्यूशन साथ साथ आप लोगों को करवाता जा रहा हूँ, देखते जाएं। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 16 + आयोटा स्क्वायर -8 आयोटा, बिल्कुल ये बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं 15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। आपको पता ही है, अब इतना बेसिक बेसिक स्टेप में नहीं कर रहा, ठीक है। 15 - 8 आयोटा। तो भाई रियल पार्ट 15 है, इमेजिनरी पार्ट -8 है, नॉट -8 आयोटा, ठीक है। तो ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी कितना है, -8। तो रियल कंपोनेंट पूछा हुआ था, तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे, क्या फुल क्लियर हुआ? वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रियल पार्ट ऑफ 2 - 3, ऊपर 6 पावर आ जाती है। तो इसका कितना बनेगा, ये वैसे याद रख लें। इसका हमारे पास 20 35 बनेगा। कैसे, मैं सोल्यूशन आप लोगों को साथ साथ करवा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 - 3 आयोटा ऊपर पावर 6 लिखी हुई है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 - 3 आयोटा स्क्वायर ऊपर पावर 3? बिल्कुल लिखा जा सकता है। सारे स्टूडेंट यस और नो लिख के बताएं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है। वेरी वेल डन, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, दैट विल बी 4 + 9 आयोटा स्क्वायर -12 आयोटा, ऐसे ही है। और ऊपर क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर क्यूब है ना, तो क्यूब आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख के। तो ये 4 - 9 - 12 आयोटा ऊपर क्यूब आ गया। तो ये टोटल हमारे पास 4 माइनस और ये 9 कितना बन जाएगा, -5 - 12 आयोटा ऊपर क्यूब आ गया। तो इसकी जगह पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं -1 को कॉमन ले लूं, लेकिन -1 थोड़ी कॉमन आएगा, ऊपर पावर क्यूब भी आएगी, अंदर क्या बचेगा, 5 + 12 आयोटा ऊपर क्यूब आ गया। सब कुछ समझ आया, मैंने -1 इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है ना, a + b होल क्यूब है। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस को बाहर रहने देते हैं, माइनस का क्यूब माइनस ही आएगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 25। इसका a का स्क्वायर 25 आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 12 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास बन जाएगा 144 आयोटा स्क्वायर। और साथ में ये भी करेंगे तो 120 आयोटा आ जाएगा। और साथ a + b लिखेंगे, a + b। ये a + b होल का क्यूब मैंने ओपन कर दिया है। इसको फर्दर मैं इधर ऊपर करने लगा हूँ। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी माइनस बाई रहेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस इंटू -119, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। और +120 आयोटा। और आगे आ जाएगा 5 + 12 आयोटा। इसके बाद माइनस बाहर ही रहेगा। और इसके ऊपर फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब -19 को 5 से भी करेंगे, तो ये हमारे पास 595। और फिर ये -828 आयोटा। और -1440 आ गया। थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है। अब इन दोनों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, बाहर का माइनस एज इट इज चलता जाएगा। तो अब इधर ऊपर कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस इंटू -20 बन जाएगा, ये 20
35 और -8 28 आयोटा। तो अब इसके अंदर रियल पार्ट पूछा हुआ था, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो रियल पार्ट कितना है 20 35, सो दैट विल बी राइट ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप है। अब नस्ट वाला ऐसे जरूर देगा, वेरी गुड, नेक्स्ट वाला ऐसे जरूर देगा जिसमें एक आधा लेंथी सिंप्लीफिकेशन वाला हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। सारे स्टूडेंट बताएंगे, शाबाश। अच्छा जी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको पता ही है, A.1/A, ये भी 1 के इक्वल है, या 1/A.A, ये भी 1 के इक्वल है, तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज द रियल कंपोनेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये सारे किधर से करवा रहा हूँ, नस्ट एनईटी के पास्ट पेपर के ये एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, ठीक है। नस्ट एनईटी के पास्ट पेपर से आप लोगों को करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रियल कंपोनेंट ऑफ, देखें, व्हाट इज रियल पार्ट। अभी आप लोगों को पहले पता है, इस तरह का क्वेश्चन किया, अभी इसका 15 आ गया। ये एक्चुअली क्या होता है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 प्लस आयोटा स्क्वायर -8 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये 15 -8 आयोटा, 15 इसका रियल पार्ट आ गया। इसको नेक्स्ट मूव करते हैं, आयोटा एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इज, तो ये हमारे पास किस कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज 0 and 1, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दैट इज फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स, ये वाला, इसका रियल पार्ट हमारे पास कितना बनेगा, 6 2 12 बनेगा ना, तो 12 बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एम आई राइट, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, जरा देखें आप लोग। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें, ये लिखा हुआ है 1 + I/8, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 + I का स्क्वायर और ऊपर पावर 4 लिख ली। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, दैट विल बी 1 + I² + 2 I, और ऊपर पावर 4 आ गई, तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, 2 आयोटा, 2 आयोटा की पावर 4, जो कि कितना होता है 16 आयोटा की पावर 4, और ये हमारे पास +1 तो 16 ही बनेगा, तो राइट ऑप्शन बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रिमेंबर दैट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है। अच्छा जी, कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 0, जीरो को जिसमें भी ऐड करेंगे तो वही नंबर रहता है, ठीक है। और जो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव होती है वो 1 है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी उसने पूछी हुई है, दैट विल बी 0 0, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रियल पार्ट इन, हमारे पास ये लिखा हुआ है कोसाइन थीटा माइनस, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर जो रियल पार्ट है θ 45 पे, ये दैट विल बिकम 0, कैसे, यहाँ पे देखें, सोल्यूशन इसका देखें। अब डी मोर्स थ्योरम को हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो हमारे पास क्या होता है, कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा और एन, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोसाइन एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखें, ऊपर हमारे पास स्केयर आया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन की जगह पे स्केयर है, पावर 2 लिखी हुई है, कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा ऊपर स्केयर, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट विल बी कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ऐसे ही है। अब θ 45 पुट करेंगे, θ 45 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ 45 प्लस आई साइन 45, तो ये हमारे ऊपर क्या आ गया, स्केयर आ गया, तो ये हमारे पास कितना, कोसाइन 90, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, और आगे हमारे पास प्लस आई साइन 90 आ जाएगा, तो 1 में हो जाएगा, तो इसका आंसर, और सिर्फ आयोटा बचेगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 0 - आयोटा, तो इसका आंसर क्या आ गया, -आयोटा। सो अब हमारे पास इसका रियल पार्ट उसने पूछा हुआ है, तो रियल पार्ट इसका कितना होगा, 0 होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट -1 होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बल्कि ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, तो यहाँ तक देखें आप लोगों को ये सारी चीज़ें फुल कवर हो गई हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दूसरे चैप्टर्स को। सारे स्टूडेंट एक दफ़ा मुझे बता दें, यहाँ पे आप लोगों को ये स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेट और फंक्शन के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सेट और फंक्शन के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज और सेट इज सेट टू बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें कौन सी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, दैट इज ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ए सेट आपके पास गिवन है और आपके पास पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट। अब नंबर ऑफ सबसेट आप लोगों ने निकालने हैं, तो वो हमारे पास कितने होंगे याद रख लो। जो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है 2 रेज टू पावर n, इस तरह निकाला जाता है। अब इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3, तो कितना आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 3, दैट विल बी 8। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ए हमारे सेट दिया गया, बी दिया गया, अब वो पूछ रहे हैं इसका यूनियन निकालें, तो यूनियन कैसे निकालेंगे? अब इसका आप लोग यूनियन निकालेंगे ना, अगर आप इसका यूनियन निकालेंगे तो वो हमारे पास, अच्छा वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे ना। ए यूनियन बी हमारे पास कितना निकलेगा? 0 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कितना बने? 3 6। तो सबसेट कैसे निकालते हैं? 2 रेज टू पावर n, तो 2 रेज टू पावर 6 जो कि 64 होता है। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या यहाँ तक फुल क्लियर हो चुका है? वेरी वेल डन, बहुत अच्छा। ऐसे बहुत बेसिक बेसिक है, इनको आप लोग देखते जाएं। इसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स, उसको एब्सर्डिटी कहते हैं। एब्सर्डिटी कहते हैं जो स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होती है। और इसके अलावा याद रखना है कि जो हमारे पास ट्रू होती है ना ऑल पॉसिबल वैल्यू के लिए, उसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं। ये क्या होती है? दैट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज के लिए होता है। और इसके अलावा जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं ना, यानी जो भी हमारे पास स्टेटमेंट विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, जो या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, डिपेंड कर रहा होता है कि इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, उससे कंटीजेंसी बोलते हैं। तो वो कंटीजेंसी होती है हमारे पास, और बाकी एब्सर्डिटी होती है जो फॉल्स है, और टोटोलॉजी हमारे पास होती है जो कि हमें ट्रू होती है हमेशा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, विल बी ऑलवेज ट्रू इफ, ये कब हमेशा ठीक होता है? याद रख लो, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी जब बी और सी आपस में इक्वल होंगे। जो लास्टिंग हमारे पास होंगे ना सेट्स, वो आपस में इक्वल है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इनकरेक्ट। अब वो कह रहे हैं इसमें से इनकरेक्ट क्या होगा? अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं भाई, उनका यूनियन कभी भी हमारे पास एम्प्टी सेट तो हो ही नहीं सकता, तो ये इनकरेक्ट होगा, बाकी सारे करेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद है एक्स एक है एक वाई है, फाइंड एक्स वाई, और उसके ये कोऑर्डिनेट दे दिए, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हमारे पास क्या होगा? रिलेशन पूछ रहा है, एक्स भी दे दिया वाई भी दे दिया, और उसके आगे ऑर्डर पेयर भी दे दिया, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा? तो ये हमारे पास क्या होगा? 1 to 1 on 2 होगा। कैसे? दैट विल बी 1 to 1 on 2 होगा, 1 to 1 एंड ऑन टू। तो 1 to 1 ही है ना, एक तो यहाँ पे 1 to 1 इसके ऑर्डर पेयर आपस में रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं कि जो ईच सेट है एक्स के अंदर, ईच एलिमेंट सॉरी ऑफ सेट एक्स दैट इज पेयर्ड एग्जैक्टली विद अदर सेट वाई ना, ऐसे ही है ना। तो 1 to 1 तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है? ये हमारे पास 1 to 1 on 2 बनता है, जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी करस्पॉन्डेंस हो ना दो सेट के बीच में, कि एक हमारे पास 1 2 है और इधर ए बी है, तो 1 1 के साथ करस्पॉन्डेंस में है, बी बी के साथ है, तो 1 to 1 तो है, लेकिन ऑन टू इसका दूसरा नेम होता है बाइजेक्टिव। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, दैट इज बाइजेक्टिव आल्सो। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के इक्वल क्या होगा? ए यूनियन यू, बिल्कुल ये यूनिवर्सल होगा ना भाई। यूनिवर्सल के इक्वल क्या ये इंटरसेक्शन होगा? नहीं। या ए यूनियन ए होगा? नहीं, ये नहीं होगा। यूनिवर्सल के इक्वल यूनियन, मतलब यूनिवर्सल में तो सारे आ जाते हैं। ए है 1 2 3, और यूनिवर्सल सेट है आप लोगों का फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, ऐसे ही है। तो अगर यूनियन लूंगा तो क्या वो यूनिवर्सल के इक्वल नहीं आएगा? यस और नो लिख के मुझे बताएं। वेरी गुड, बहुत आला शाबाश। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए है और बी है, और इनका यूनियन निकालो। अब ये कोई मुश्किल तो नहीं है, इन दोनों को यूनियन निकालना है, तो कितना होगा? यूनियन में तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा मेरे ख्याल में, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो बी अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन सुफियान, आपने सबसे पहले बताया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट इज, अब इसमें मैट्रिक्स वाले भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो 2 रोज है, तो याद रखो इसके अंदर एक चीज है, किसका डिटर्मिनेंट, तो क्या आएगा हमारे पास? डिटर्मिनेंट 0 आएगा, जबकि 0 तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं, तो नन ऑफ दीज आएगा भाई। इसका डिटर्मिनेंट 0 कैसे? अगर आप देखेंगे ना तो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम है। जब 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो जाए, 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो जाए, तो वो क्या होता है? उसका डिटर्मिनेंट सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे, इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग। वेरी गुड, आपको पता ही है ना, पहले प्लस लिखा जाता है, ठीक है, फिर वो कॉलम रो छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई, दरम्यान में माइनस, फिर माइनस लिखा जाता है, ऐसे ही है ना, फिर माइनस आएगा, उसके बाद वो वाला कॉलम रो भी छोड़ देना, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में। वो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें पहला क्वेश्चन लिखो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स। याद रखो नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द कोफैक्टर्स
ऑफ वन इन द मैट्रिक्स, इसके को फैक्टर्स हमारे पास कितने होंगे, याद रख लो। को फैक्टर्स निकाले कैसे जाते हैं, कोई एक मैट्रिक्स है जैसे ये ए लिखा हुआ है, तो इसमें आई इंटू जे करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, को फैक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना बनेगा, 4, 4 इंटू 6। तो इसका हमारे पास कितना बनेगा, और इसका को फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -1 आई प्लस जे मल्टीप्लाई बाई एम इंटू आई जे, ये करते हैं। अब जो हमारे पास एम आई जे है, ये क्या है, ये हमारे पास माइनर ऑफ एलिमेंट होता है। और माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर इज अ डिटर्मिनेंट एक्चुअली, जो कि हम निकालते हैं आई और जे को आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दोबारा सुन लें। इसमें एम आई जे क्या है, ये बेसिकली है माइनर ऑफ एलिमेंट। माइनर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है डिटर्मिनेंट को निकाल के। और डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, वो आई और जे को आपस में डिलीट करके, उस रो को कॉलम को डिलीट करके। तो माइनर यहाँ पे क्या निकलेगा, माइनर यहाँ पे 1 जो होगा, माइनर फॉर 1 वो कितना होगा, दैट इज 4। तो हमारे पास को फैक्टर कितने हो जाएंगे, दैट विल बी -1, ऊपर 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो ये हमारे पास होता है को फैक्टर निकालने का शॉर्टकट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ और इसका ए इनवर्स कह रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये 4 इधर अंदर लिखना चाहिए। ठीक है, इसका हमारे पास ए इनवर्स कह रहा है, तो वो हमारे पास कितना बनेगा, याद रखो। इसका हमारे पास ए इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। अब याद रख लो, एडजॉइंट ऑफ ए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। और उससे पहले आप लोगों को मैं एक और चीज बता देता हूँ, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ तो डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा, 4 × 15 -12 × 5, तो ये बनेगा 60 - 60 = 0। तो ये वैसे ही नन ऑफ दीज बनेंगे ना, ऐसे ये नीचे वैसे ही क्या आ गया, 0 अनडिफाइंड, तो नन ऑफ दीज आएगा। सारे स्टूडेंट मुझे यस और नो लिख के बताएंगे, क्लियर है सबको। तो डिटर्मिनेंट पहले आप लोग चेक कर लें, बाद में एडजॉइंट की तरफ जाएं। इसके बाद फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब वो कह रहा है इसका इनवर्स निकालो, तो इनवर्स निकालेंगे तो इसका इनवर्स कितना निकलेगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे देखें। इसका इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी, इसका इनवर्स हमारे पास कितना निकलेगा, यहाँ पे देखें। इनवर्स का शॉर्टकट बताऊं, याद रखो, अगर आप लोगों ने इनवर्स निकाला ना तो ये शॉर्टकट देख लो। आप लोग क्या करो, टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड, शॉर्टकट है टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए डायगोनल। एक डायगोनल का, एक डायगोनल का इनवर्स निकालने के लिए रिप्लेस, आप लोगों ने रिप्लेस करना है किसको, यहाँ पे देखें, रिप्लेस ईच एलिमेंट इन द डायगोनल, हर एक एलिमेंट जो डायगोनल के है, विद इट्स रेसिप्रोकल। मजा आया ये नहीं आया, दोबारा सुने। अगर आपने ऐसा निकालना है ना इनवर्स, तो हर एक जो डायगोनल है, डायगोनल को रेसिप्रोकल के साथ रिप्लेस कर दो। -1 का 1/3, 9 का 1/9, और ये 1/5। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। मजा आया ये नहीं आया, सही से बताएं, फुल क्लियर हुआ ये नहीं हुआ। ठीक है, कोशिश करूँ कुछ ऐसी चीजें आपको बताता जाऊँ, आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर। तो ये शॉर्टकट बेस्ट है, ठीक है, बजाय इसके कि अब आप लोग इसका लेंथी मेथड यूज करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, और ये कब लगेगा, जब नॉन जीरो हो, याद रख लो। ये हमारे पास तब लगता है जब हमारे पास नॉन जीरो हो, और इसके लिए याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, ऐसा ना हो कि जीरो में हो तो उसको आप करने लग जाए। आगे हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन एडजॉइंट ऑफ ए बी, हमारे पास क्या होगा, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए बी। तो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यही होगा, बिल्कुल ठीक है, सबने सही बता दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज सिंगुलर देन हमारे पास अल्फा किसके इक्वल आएगा। तो याद रख लो, इसका अल्फा हमारे पास निकलेगा, दैट विल बी व्हाट। इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं, इसका एक्सपैंड करेंगे तो आई गेस या -5 है या 3, आई गेस तो 3 होगा। कैसे, यहाँ पे देखें, ए को सिंगुलर है, इसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इस कॉलम रो को छोड़ा, -3 -18, आप भी अपने तौर पे करें। फिर माइनस अल्फा, और 7 -12 आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास प्लस का 3 आ गया, और प्लस का 3 और 21 -6 आ गया। तो ये हमारे पास कितना बचा, दैट विल बी 60 + 5 अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, और +45। तो ये कितना आ गया, 5 अल्फा - 15। तो सिंगुलर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये हमारे पास 5 अल्फा = 15, तो अल्फा = 3 आ गया। सही से बताएं सारे स्टूडेंट, फुल क्लियर हुआ ये नहीं हुआ, फुल क्लियर हुआ, वेरी गुड, सबको क्लियर हो चुका है, वेरी वेल डन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई। किस किस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे याद रखो। इसमें हम किस किस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट बताएं। सी ऑप्शन, वेरी वेल डन, सी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिक बेसिक, ये बेसिक था हमारे पास। इसके बाद फाइंड, हमारे पास है माइनर ऑफ, फाइंड द माइनर ऑफ, हमारे पास है फाइंड द माइनर ऑफ 7 ये दिया हुआ, इसका माइनर हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनर इसका कितना निकलेगा, 7। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं,
यहाँ से दैट विल बी, इसका माइनर कितना निकलेगा यहाँ पे देखिए, कोई शॉर्टकट आपको बताता हूँ। इसका माइनर निकलेगा यहाँ पे 5। कैसे, पास्ट पेपर में मैं आपको बताऊँ कि हम रो और कॉलम को आपस में डिलीट करके निकालते हैं। हर एलिमेंट का 7 आ रहा है, और यहाँ पे अब देखो जो हमारे पास जो एलिमेंट 7 है वो किस में लाई कर रहा है। एलिमेंट 7 ये फर्स्ट में भी लाई कर रहा है, फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है, और थर्ड रो में भी आ रहा है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम डिलीट करेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और डिटर्मिनर निकालेंगे। तो माइनर ऑफ, देखते जाएं, माइनर ऑफ 7 विल बी फर्स्ट रो और, ठीक है, और थर्ड, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को डिलीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 8 9 और 3 और 4। तो कितना आ गया, 32 माइनस 27, दैट विल बी 5। तो हमारे पास 5 विल बी द राइट ऑप्शन। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो माइनर होगा ना वो जिस रो और कॉलम में होगा उसको डिलीट कर दिया जाता है, और बाकी का क्या ले लिया जाता है, डिटर्मिनेंट, तो वो हमारे पास निकल आता है, याद रखना आप लोगों ने। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे देखिए इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, सारे स्टूडेंट बताएं। वेरी गुड, तो इसका डिटर्मिनेंट नन ऑफ दिस, डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास बिल्कुल, आप लोगों ने यहाँ पे से कंफ्यूज नहीं हो जाना, जो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, जब हमसे हर मैट्रिक्स का टेस्ट में आएगा ना तो इसके सारे केसेस वही होंगे जो आप लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले पढ़े होते हैं। जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स वाले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, सेम उसका वही यूज होता है, याद रखना। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट पे एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू हर्मिशन। सारे स्टूडेंट बता रहे हैं स्क्यू हर्मिशन कौन सा होगा। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके। सबसे पहले हमारे पास है, इफ टू रूट्स ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशंस, ये हमारे पास गिवन है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास से कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है ना, तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है उनको यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूट क्या होगा, वो रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड रूट होगा, फर्स्ट रूट रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड होगा। फर्स्ट रूट ऑफ हमारे पास कितना है, 2, वो हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया। और इसी तरह फर्स्ट रूट ऑफ -1/3, तो -1/3 का कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल -3 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट अब कितना होगा इन दोनों का, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 1/2 इंटू -3। तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी -3/2, दैट विल बी -1.5। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्लियर है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल है ये, तो आप लोगों को दो प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि एक तो समीशन करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो ये आप सबको पता ही है। अच्छा जी, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, जरा मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो 1 प्लस ओमेगा है, और प्लस इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखो, ये देखो ना दोनों, इसकी जगह ओमेगा क्यूब आ सकता है, तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब लिख सकता है बिल्कुल, और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं ओमेगा, यहाँ पे देखो इसकी जगह पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा ही आ गया ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई करवा दो, वही है, ऊपर पावर 4 आ गई। शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो, अब 1 का ओमेगा के क्यूब 1 के इक्वल है, ऊपर बन गया 1 प्लस 1, नीचे हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये उधर जाके -1, ऊपर पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 2 और ये माइनस, तो ये देखो ऊपर क्या बना 2 और नीचे -1, तो -2 की पावर 4 बनी, बहुत सिंपल है। तो ये कितनी आ जाएगी, 16। सेल्फ ऑप्शन राइट ऑप्शन। मैं ना जरा शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक फुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट करवाता हूँ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास समीशन 103 तक है, और n01 से स्टार्ट होगा, ओमेगा की पावर n है। तो याद रख लो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। यहाँ पे सम करना है ना, तो ये सम किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक, ओमेगा 103 तक, ऐसे ही है।
अब आपको पता ही है जितनी जो थ्री कंसेक्टिव वैल्यूज होती है ना ओमेगा की, वो जीरो के इक्वल होती हैं, थ्री कंसेक्टिव वैल्यूज। तो अब यहाँ पे देखो, एक हमारे पास क्या बनेगा, 3 × 34, ये हमारे पास 1/2 के इक्वल आएगा। और इट इम्प्लाइज कि जो हमारे पास 1/3 ओमेगा माइनस 1/2 ओमेगा बनेगा, ये हमारे पास 2 ओमेगा के इक्वल बनेगा। तो यहाँ पे अब टू सोन आप इसको चलाते जाएंगे तो जो थर्ड वैल्यू वो जीरो के इक्वल बनेगी, यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये जीरो के इक्वल होगा। ऐसे ही है, तो हमारे पास 1 + ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी -ओमेगा स्क्वायर। तो दैट इज नॉट अल्फा ऑप्शन, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ एक्स, ये हमारे पास अगर गिवन हो, और इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है, सबसे पहले आप लोगों ने स्केल ले लेना दोनों साइड पे। स्केल ले लें, स्केल लेंगे तो ये 12 + x² = 12 प्लस आगे यही चलता जाएगा। और इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं, तो x² = 12 + x लिख लिया। तो यहाँ पे x² - x - 12 = 0 आ गया। x का यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, x² - 4x + 3x, इसके फैक्टर्स बनेंगे, -12 = 0। तो एक बन जाएगा x - 4, एक बन जाएगा x + 3 बिल्कुल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, एक हमारे पास बन गया x = 4 और एक बन गया x = -3। और आपको पता है राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 वाला, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेगेटिव रेडिकल में नहीं हो सकता है। इसके बाद है 1 - ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास है, तो ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसको एक तरह डील करें और इसको दूसरी तरह डील करें, इसको x बना लें, इसको y बना लें। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 - ओमेगा स्क्वायर, और आगे है 1 - ओमेगा 4। ऐसे ही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 1 लिख सकता हूँ, ऐसे ही है। और उसके बाद है 1 - ओमेगा 8, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 - ओमेगा क्यूब की पावर 2, ताकि सॉल्व हो जाएगा ना, डॉट ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसके बाद है 1 - ओमेगा क्यूब की पावर 3, ओमेगा 10 को ऐसे लिखा जा सकता है, और डॉट ओमेगा 1 ऐसे। अब इसको हल कर सकते हैं, ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 1 - ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी 1 - ओमेगा स्क्वायर। ये 1 - ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे 1 - 1 का क्यूब और ओमेगा बनेगा, ये हमारे पास बन गया। इसके बाद इसको फर्दर हम कैसे कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे अब इसको। तो ये हमारे पास बन जाएगा, दैट विल बी 1 - ओमेगा, और ये 1 - ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दैट विल बी 1 - ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। आप लोग इन स्टेप्स को 10 गुना ज्यादा लंबा करके करोगे, मैं जरा जल्दी में कर लूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं खुद। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट पे कितना बन जाएगा, दैट विल बी 1, बल्कि ये नीचे इसके बाद तो हुआ हुआ भी है, तो दैट विल बी 1 - ओमेगा माइनस ओमेगा, ये वाला हमारे पास बन जाएगा 1 - -1 + 1, और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, तो दैट विल बी 1 + 1 + 1 होल स्क्वायर आ गया। तो ये 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 9। तो डी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो यार, इधर से मैं जल्दी में किया, अगर नहीं ना समझ आ रही तो इसको खुद भी आप लोग तेजी में, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है सोल्यूशन सेट ऑफ log 3 - x विद बेस 2 प्लस log 1 - x विद बेस 2 = 3। यहाँ पे याद रखना, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो log बेस 2 3 - x इंटू 1 - x = 3 आ रहा है। ठीक है, लॉग को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 - x और 1 - x, और इधर बन जाएगा 2 की पावर 3। लॉग को रिमूव कर दिया, तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 8 आ जाता है। तो अब ये हमारे पास 3 - x इंटू 1 - x = 8 आ गया। तो अब बैक सॉल्व कर लें, बैक सॉल्व कर लें, कौन वेरीफाई करता है, अगर आप -1 को यूज करते हैं, इसको बीटा ऑप्शन को, तो इसके ऊपर ये सिर्फ करेक्ट आएगा, -1 माइनस -1 इधर, और ये 3 आ गया, और इधर 1 - 1, तो ये = 8। तो इधर देखो 2 हमारे पास, दैट विल बी, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बल्कि माइनस माइनस प्लस, -1 पुट करना ना, और ये भी प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 × 2 8, तो 8 = 8। सिर्फ ये बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। सोल्यूशन सेट वो होता है जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये सब इसके सोल्यूशन सेट हैं। तो ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होंगे ये तीनों, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y = 3x देन 9 raised to power x + 3/2, ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9x.9 raised to power 3/2, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसको लिख सकता हूँ 3x की पावर स्क्वायर.3 स्क्वायर × 3/2, एक ही बात है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 3x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया 3x का होल स्क्वायर, और ये 3x होल स्क्वायर y के इक्वल है, बल्कि इसको इधर ही रिप्लेस कर देते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास 3x का, ये y के इक्वल है, तो इधर वाई स्क्वायर बन गया, डॉट इधर हमारे पास ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बन गया 3 का क्यूब, तो कितना बना, 27 y स्क्वायर। सारे स्टूडेंट बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर, ये सब सब दिया हुआ है इसमें,
के माइनस एन की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। तो के माइनस एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा लेंथी सिंप्लीफिकेशन जाने वाला है। 4x² प्लस के एक्स प्लस 25 है, तो इसका स्क्वायर राइट साइड पे आप ओपन कर सकते हैं, दैट विल बी 4x² प्लस एन स्क्वायर प्लस 4nx, ऐसे ही है। तो यहाँ पे के एक्स प्लस 25 ये किसके इक्वल आ गया, ये 4nx प्लस एन स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये इसको कैंसिल करते जाओ ना, यहाँ पे देखते जाओ। तो यहाँ पे जो हमारे पास के एक्स है ये हमारे पास 4nx के इक्वल आ गया, और एन स्क्वायर इक्वल टू 25 के इक्वल आ गया। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एन की इक्वल +-5 आ गई, इसकी वैल्यू तो ये चलती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास के है ये किसके इक्वल आ गया, के इक्वल टू एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो 4n आ जाएगा। तो एन की वैल्यू यूज कर लेंगे, एन की वैल्यू हम +-5 यूज करेंगे जो कि यहाँ पे हमने निकाली है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे हम के माइनस एन उसने पूछा हुआ है, के माइनस एन, तो के माइनस एन कर लेंगे तो ये -20 माइनस इंटू -5 हो जाएगा। ऐसे ही एक दफा एन की वैल्यू +5 यूज करेंगे, एक दफा -5 यूज करेंगे, और एक दफा मैं करूंगा के माइनस एन इक्वल टू, और एक दफा मैं इसकी वैल्यू को प्लस में यूज करूंगा, एक दफा माइनस में यूज करूंगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -20 और +5, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -15 में आएगा। अच्छा, और यहाँ पे प्लस में यूज करते हैं तो ये -20 और माइनस इंटू +5 करते हैं, तो फिर हमारे पास -25 ऑप्शन नहीं, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि ये सारा हमारे पास क्या है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास दिया हुआ है पोलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी है आप बताएं मुझे। इसकी डिग्री 4 है, 3 नहीं है। इसकी पोलिनोमियल की डिग्री 4 कैसे है, यहाँ पे देखो भाई, ये 5x इससे मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री 4 बनेगी, तो मुझे यहाँ से ही पता चल गया बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ आप सबको। देखिए एक चीज को जज कर लें, आपका आंसर ठीक आ जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सारा दिया हुआ ये किसके इक्वल होगा, ये तो एक क्वेश्चन भी है, दैट इज इक्वल टू 32। ये 32 के इक्वल होगा कैसे, जैसे आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे इसका क्यूब रूट बनाने के लिए आपको -1 माइनस इंटू -3/2 करना पड़ता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से 2 इधर चला जाएगा, तो -1 माइनस इंटू -3 इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही है -2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी आप वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 32। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 32 के इक्वल आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन ही है, इसको खुद भी देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 5, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। अब पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को पता है बहुत बेसिक और इजी लेवल के, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर तो हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स दिए होंगे ना, अगर रिपीटिंग आ रही हैं, जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6x प्लस 27 4x³ - 9x, तो ये किसके इक्वल आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 6x + 27 अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो 4x² - 9, और फर्दर बनेगा 6x + 27 डिवाइडेड बाई x इंटू, तो ये 2x - 3, और एक बनेगा 2x + 3, बस ये। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे बच्चे ऑल डन का मैसेज करेंगे, ऑल डन। क्या यहाँ तक फुल क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है। वेरी गुड वेरी गुड। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमसे पूछ रहा है, देखें जी, 2x बाई x³ माइनस ये सारा दिया हुआ है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी, इसको अगर आप लोग करेंगे ना तो दैट विल बी 2x/x³ - 2x, तो ये बन जाएगी 2x इसमें से अगर हम इसके फैक्टर्स करें, पहले x कॉमन लेके x² - 2 बनेगा बिल्कुल। तो ये 2x में x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - √2 बिल्कुल, और साथ में x + बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x - √2 और x + देखो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, अलग अलग करके लिखेंगे तो दैट विल बी, अगर इसको हम फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन एनईटी वगैरह में नहीं है, ये आप लोगों को मैं वैसे ऐड करवाई मैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस मैक्सिमम हो जाए, ताकि चैप्टर को छोड़े ना। नेक्स्ट है हमारे पास से ये सारा दिया हुआ, और ये किसके इक्वल होगा, तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई, ये भी वैसे ये इसने खुद दे दिया, इसको सिंप्लीफाई करके देखें, a + b - c करेंगे तो 0 आएगा। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में 0 ही बन रहा होता है। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, इस पे तो हम टाइम वेस्ट करेंगे ना, अब आप सबको पता ही है कि ये कैसे सॉल्व होना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका हम आइडेंटिटी ट्रिक यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, आइडेंटिटी ट्रिक कैसे यूज करेंगे ये देखें, दैट विल बी 1/1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1, दैट विल बी 1 + 2, तो 1 + 2 हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, 1/1, ये हमारे पास 1/2 आएगा। और यहाँ पे हम इसको क्या लिख लेंगे, दैट विल बी 1
ये हमारे पास 1 अपॉन यहाँ पे पुट करते हैं, सबके अंदर पुट करते हैं, तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सी ऑप्शन में पुट करेंगे तो इसमें 1/2 आएगा। नहीं समझ आई, शॉर्ट ट्रिक है। अगर अगर ये शायद आपने पहले ना सुनो, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि अगर ऐसा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाए तो 1 पुट कर दें, तो 1 पुट करें, आंसर कितना है 1/2। अब ये 1/2 इसमें भी पुट करें, इसमें भी पुट करें, इसमें भी पुट करें, इसमें पुट करें, जिस पे आंसर 1/2 आया, जिस पे आंसर 1/2 आया, तो वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है सर, क्या इसमें 1/2 पुट करेंगे? नहीं, 1 पुट करेंगे ना, 1 पुट करेंगे। दोबारा सुनेंगे, इस पूरे क्वेश्चन में क्या पुट किया था, 1 पुट किया था, आंसर कितना आया 1/2। अब इन सब में भी 1 1 पुट करें, सब में 1 1 पुट करें, तो जिसका आंसर 1/2 आएगा वो राइट ऑप्शन होगा। सारे स्टूडेंट बताएं मुझे, फुल क्लियर हुआ ये नहीं हुआ? सारे स्टूडेंट बताएं अब क्लियर हुआ? वेरी वेल डन। अच्छा जी, इसका हमारे पास हो गया, 1 1 पुट किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे इसको जरा आप लोग देखेंगे तो दैट इज रिटर्न के 7/x+7, x+7 है हमारे पास, और -3/x+3 लिखा हुआ है, ऐसे ही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटर्न के 7 × x+, नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर 7 × x+3 बन जाएगा, और -3 × x+7 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास x+7 और x+3 हो गए, बिल्कुल ये दोनों। तो इनमें फर्दर ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी 7x+21 -3x-21, अपॉन में नीचे हमारे पास बन जाएगा x² + 3x + 7x + 21। सो ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 4x, और 21 21 से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बनेगा x² + 10 + 21 ना, 10x + 21। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे ऑल डन का मैसेज करेंगे, ऑल डन। सिंप्लीफिकेशन है ना, देखें बहुत इजी है, वेरी गुड। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 आ जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज का। सारे स्टूडेंट बताएंगे, फुल क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। चैप्टर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, और यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन हमारे पास था, सम ऑफ दैट सीरीज अप टू n टर्म्स, ये हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो सम अप टू हमारे पास ये कितना होगा, तो यहाँ पे देखें हमारे पास उसका रिलेशन हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तो याद रखें दैट विल बी द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म इज, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, दैट विल बी n × n+1² n+2/12। ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन से स्टार्ट, के से स्टार्ट, के इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है, और -1 × के, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -1 को रिप्लेस, -1 को पुट करेंगे ऊपर पावर 1, फिर -1 का स्क्वायर, और अप टू सो चलते जाएंगे ना, चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, अप टू सो ऑन -1 की पावर n तक जाएंगे। तो ये हमारे पास किसके इक्वल, एक -1 होगा, फिर +1, फिर -1, फिर +1, अप टू सो चलते चलते n पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर n आ जाएगी। अब आपको पता है n इक्वल टू, अगर 2 है तो हमारे पास इवन सम इक्वल टू 0 होगा। अगर n दो इकट्ठे आ जाएं, दो इकट्ठे आ जाएं तो सम कितना, 0 ही है ना, -1 + 1 0 हो जाएगा। और अगर n हमारे पास 3 आ जाए, अगर n हमारे पास 3 आ जाए, तो फिर आपको पता सम कितना होगा, -1। जैसे चेक कर लें, इन तीनों को अगर करें तो -1 + 1 0, और -1 आ गया। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे देखें, ए वाला भी राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, 0 बनेगा जब 1000 है, बिल्कुल ठीक है, और बी वाला भी ठीक है, जब ऑड होंगे तो -1 बनेगा, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ? वेरी गुड बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास था, हार्मोनिक मीन बिटवीन, ये हमारे पास इसके बीच में हार्मोनिक मीन कितना होगा। अब आप लोग जानते हैं, अगर नहीं पता तो याद रख लें कि हार्मोनिक मीन का रिलेशन होता है 2ab/, में a+b। तो अब हार्मोनिक मीन है, इनके दरमियान में दो हार्मोनिक मीन फिट करते हैं, तो 2 × एक वाला कितना है, a/1 - ab है, और दूसरा कितना है, b हमारे पास a/1 + ab है। और इसी तरह नीचे दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं, a/1 - ab और +1 a/1 + ab, ऐसे ही है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, ए। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद द फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो r इक्वल टू 4, सेकंड टर्म हमारे पास इतनी है, तो इसका सम हमने निकालना है। तो सम का रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए इनफाइनाइट के लिए, तो सम ऑफ इनफाइनाइट विल बी a1/1 - r, ऐसे ही 1 - r, और ये इक्वल टू कितना उसने बताया हुआ है कि 4 है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे a/1 - r, 1 - r इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन बना लेते हैं 1, और a2 उसने कितनी दी हुई है, a2 दी हुई है हमारे पास 3/4, 3/4 दी हुई है, ऐसे ही है, और 3/4 हमारे पास है, और ये इसने हमें सेकंड टर्म दी हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लें। ठीक है, अब यहाँ पे बैक सॉल्व पुट करें, बैक सॉल्व पुट करें, a की 2 वैल्यू पुट करें, और जो हमारे पास r है 3/8 पुट करें,
तो इस पे ही वो हमारे पास सेटिस्फाई इक्वेशन को करता है, तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब तक जा रहा है। तो हमारे पास वो पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा, तो याद रख लो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, और आगे चलते जाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है इक्वल टू 3 टर्म्स ही है ना, तो ये आ जाता है 153। ऐसे ही है, तो ये हमारे पास इसको मैं कह सकता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स 153 के इक्वल है। तो हमारे पास n कितना है, टोटल 3 है। तो अब बैक सॉल्व टेक्निक यूज कर लें, यानी आप करें पुट ऑल वैल्यू ऑफ n in the given option which you have all, like A option, B option and C option, you will come to know that beta option will satisfy these value, beta option इसको satisfy करेगा, आप n की वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, n इक्वल टू 5 से स्टार्ट होता है और 9 तक जा रहा है, और k स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। k स्क्वायर है ना 5 से 9 तक, तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, ऐड करते हैं, ये कितना ऐड हो गया 5 9 से 5 का 5 और 2, 255 आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज, क्योंकि सबमिशन है स्टार्ट में, देखिए सबमिशन लगा रखा है, स्टार्ट में सबमिशन है तो सम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ am ऑफ टू नंबर्स इज 32/3 एंड hm इज 10 देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी। अब ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों को पूछ रहा है, अब ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले देखें नंबर का हमारे पास ए एम पहले दिया हुआ है, ए एम हमारे पास कितना दिया हुआ है, ए एम वैसे हमारे पास होता क्या है, a+b/2 ऐसे ही है। और जो हार्मोनिक मीन होता है वो हमारे पास कितना है, हार्मोनिक मीन हमारे पास है इक्वल टू 10 ऐसे ही है। और एक रिलेशन है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, सारे स्टूडेंट बताइए पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, पड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास ये कितना गिवन है, अरिथमेटिक मीन 32 बाई हमारे पास अरिथमेटिक मीन, तो ये जी स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता ए इंटू एच, यानी अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। क्या ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, वेरी वेल एंड क्या बात है, ये पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर। अरिथमेटिक मीन कितना है 3/2, हार्मोनिक मीन कितना है 10 है, तो करें मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 5 3 जा 15 ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी ऊपर ये 32 है, नॉट थ्री, तो ये 5 × 32 करेंगे, ये इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, स्क्वायर रूट में ही आएगा ना, क्योंकि जी की वैल्यू निकालनी है। तो 320 और नीचे 3 आ गया, तो अब इस 320 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको 16 × 20/3 लिख सकता है, ऐसा क्यों लिखा, 4 बाहर आएगा और साथ में 2 भी आएगा, ऐसे ही है। तो 4 × 2 बाहर आएगा, अंदर 520 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5, और नीचे 3 आ गया, इसका स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, ऐसे ही है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 5 और नीचे 3 का स्क्वायर रूट, तो इसलिए ये हमारे पास, मैं ऐसे क्यों लिखा क्योंकि ऑप्शन में मुझे ऐसी शरारतें नजर आ रही थी। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ इसने ईजी वैल्यू दी होती तो नया कोई आंसर आ जाता। हाँ जी बिल्कुल अब्दुल्ला, वो मैंने करेक्ट कर लिया फिर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस ये दे दी हुई है, रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ इनफाइनाइट प्रोग्रेशंस। इनफाइनाइट प्रोग्रेशंस का सम पूछ रहा है, अभी रिलेशन बताया था, सम ऑफ इनफाइनाइट विल बी a1/1 माइनस आर, यहाँ पे -1 लेस देन r लेस देन 1 ऐसे ही है, यानी r जो है वो बड़ा होगा -1 से, छोटा होगा +1 से। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करें, a1 हमारे पास कितनी है, दैट इज 144/1 माइनस r, कैसे निकालेंगे, दूसरी टर्म को पहले पे डिवाइड करें, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अगर हम करते हैं a3/a1 कर लेते हैं, 64/144, 32/72 बनेगा, 16 बटा, नहीं समझ आ रही सर, r कैसे करेंगे, दूसरी को तीसरी को पहली पे डिवाइड कर लें, तो ये 64 है और एक है 144, तो कितना बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 32/72, दो पे किया, फिर इसको 16/36 लिख सकता है, एक ही बात है। क्या इसको 4/9 लिख सकता है, बिल्कुल। क्या इसको 2/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास r जो होगा वो कितना बन गया हमारे पास r2, दैट इज दैट विल बी, ये हमारे पास कितना आ गया r2, और r हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 0.666 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक छोड़ दें बस। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 माइनस आर कितना निकाला आप लोगों ने, आर निकाला 2/3, यहाँ पे पुट करेंगे तो सम निकल आएगा 144 अपॉन में, ये 1 - 1 अपॉन 1 - 2/3 कितना होता है, 1/3 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी बटे का बटा ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास 3 को 144 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी 432। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ x फीट और इट रिबाउंड्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स एंड इट कवर द डिस्टेंस 84 इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे हम रिलेशंस कौन से यूज करेंगे, रिलेशन यूज करेंगे a1 × 1 + r/1 - r। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, डिस्टेंस उसने कितना दे दिया 84, x × 1 + r उसने दिया हुआ है, रिबाउंड्स का मतलब है वो उसकी रेशियो कितनी दी हुई है 3/4 और 1 - 3/4। तो सॉल्व कर लेंगे सिंपल, दैट विल बी सॉल्व फॉर x, तो ये हमारे पास x के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 - 3 1/4, तो इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 84 बाई, तो ये हमारे पास 12
12 फीट के आसपास है, 12 फीट। यू कैन चेक, यू कैन चेक। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Next question है, the sixth term of the harmonic progression is 1 by 16 and the 10th term is 1 by 36। फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन कितनी होगी? तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? A6 गिवन है, बिल्कुल। A6 है 1 by 16, 1 by 16 गिवन है। A10 भी गिवन है, बिल्कुल। A10 कितना है? 1 by 36। निकालना क्या क्या है? निकालना है A1 निकालना है। तो अब देखो डी कैसे निकाल सकते हैं? डी निकाल सकते हैं 10वीं टर्म में से छठी टर्म को माइनस करो, डिवाइड करो कि हमारे पास से किस पे इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है। एक हमारे पास से 10वीं टर्म है और दूसरी हमारे पास छठी टर्म है। तो ऊपर अब वो कितनी कितनी टर्म है? A10 कितनी दी हुई है? 36। और A6 कितनी है? दैट इज 6। नो, दैट इज नॉट 16, दैट इज 16, सॉरी। और नीचे ये 4 आ गया, तो ये हमारे पास कितना ऊपर बनेगा? 20/4, तो दैट विल बी 5। तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब आप लोगों ने निकालनी कौन सी है? A1। A1 आप लोगों ने निकालनी है। तो आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है ना, दैट इज A1 + 5D इक्वल टू छठी टर्म। और छठी टर्म कितनी है? 16। क्योंकि हार्मोनिक में है ना, हार्मोनिक आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारे पास होता है। अब यहाँ से A1 निकाल सकते हैं। A1 विल बी 16 - 5D। तो A1 आपके पास कितनी आ गई? दैट विल बी -9। लेकिन ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो इसका उल्टा होता है। तो 1/, कर देंगे 1/। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो आई एम डन विद चैप्टर नंबर 6। आई एम डन विद चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 7, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल different words that can be formed using all the letter mathematics। सब ने बिल्कुल ठीक बता दिया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, तो हमारे पास मैथमेटिक्स में, ऊपर मैथमेटिक्स में टोटल 11 है। तो ऊपर 11 फैक्टोरियल, और नीचे m भी 2 दफा रिपीट हो रहा है, a भी t भी। तो नीचे क्या बन गया? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट ऑल डन का मैसेज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 0, 2, 3 एंड 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट डिजिट के कितने वेज हो सकते हैं? 3 वेज। सेकंड डिजिट के कितने हो सकते हैं? 3 वेज। थर्ड डिजिट के कितने वेज हो सकते हैं? 2 वेज, रिपीट नहीं करना। और फोर्थ डिजिट के कितने हो सकते हैं? 1 वे। तो टोटल वेज हमारे पास कितने बन गए? 3 × 3 × 2 × 1, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। तो कितने वेज हो सकते हैं? 18 वेज। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर हाउ मेनी 3 लेटर कोड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी इफ 2 आईज आर ऑलवेज सिलेक्टेड। 2 आई को हमेशा सेलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास टोटल कितना बनेगा? आप लोग देखें, तो ये हमारे पास बनेगा यूनिवर्सिटी के अंदर, वो टोटल लेटर कितने बन गए? आई को हमेशा सिलेक्ट करना है। अगर 2 आई को हम सिलेक्ट करेंगे तो 8 ऑप्शन हमारे पास टोटल बन जाएंगे ना, 8 ऑप्शन। अगर ए आई को हमेशा करना है तो कैसे लिखेंगे? UNVERSTY। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 वेज बन गया। तो अब अरेंजमेंट क्या होगी? अगर हम आई को अगर हम कितने वेज में कर सकते हैं? टोटल अब 8 है, और आई को हम, अब देखो वो उसका क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी 3 लेटर्स कोड्स एज कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्स। अच्छा, 3 लेटर्स को फॉर्म करना है। तो अब ये देखें, 3 लेटर्स को फॉर्म करना है, और टोटल आपके पास कितने हैं? ये आई को अगर आपने हमेशा सेलेक्ट करना है तो वो 8 हैं, और 3 आप लोगों ने लेटर्स को फॉर्म करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया? दैट इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज, जो हमेशा सेलेक्ट होगा तो उसको एक्सक्लूड करना है। एन प्लस, मतलब जब उसके नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो नेक्स्ट है n+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल, देन n हमारे पास किसके इक्वल होगा? इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ना है। देखें, ये हमारे पास n+2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, इक्वल टू 60 माइनस ये सारा लिखा हुआ है। n+2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? n+2 इंटू n+1, फिर आएगा n, और फिर आएगा n-1 फैक्टोरियल। और इसको मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल। इससे होगा क्या? ये n-1 फैक्टोरियल n-1 से उड़ गया। इधर बचा हमारे पास n+2 n+1 इंटू n इंटू 60 बन जाएगा। n+2 n+1 और n, और ये इक्वल टू 60 आ गया। तो यहाँ से अब देखें, 60 को आप क्या लिख सकते हैं? 60 को आप लिख सकते हैं 5 × 4
20 × 3 60, ऐसे ही है। और इधर आपके पास है n+2 और इधर है n+1 और इंटू एन, ऐसे ये इसके इक्वल आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, n³ + 3n² + n²। अब इसको इधर भेज दें, -60 = 0। इसके साथ कंपेयर करके आपने बनाया ना, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? n की वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी, दैट विल बी 3। ठीक है, n की वैल्यू आपके पास 3 आएगी। यहाँ पे आप बैक सॉल्व भी पुट कर सकते हैं, बैक सॉल्व टेक्निक भी। 4 को पुट करें इस इक्वेशन में, 4 को पुट करें, 5 को, 7 को, 3 को, तो आपको पता चलेगा जो 3 है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। सारे स्टूडेंट बताएंगे फुल क्लियर हुआ? अदा खान यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे 0 तक, तो बैक सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जल्दी से मुझे यस और नो लिख के बताएं। अदा खान आप बताएं पहले, अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताएं, जल्दी से, शाबाश। n3 नहीं आया, वो खुद बैक सॉल्व किया, बैक सॉल्व किया कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी। देखे ना, यहाँ तक आप पहुंच गई हुई थी, ये देखे आप पहुंच गए हुए थे यहाँ पे। तो इसमें मैंने क्या किया कि जो सारे ऑप्शन थे ना, यहाँ पे अब पहुंच गए मैं इस जगह पे। यहाँ पे मैंने पहले 4 पुट किया, 5 7 तो नहीं होगा ना, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ n3 पुट करेंगे तो उस पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ 3 डिजिट नंबर चूजन एट रैंडम इज डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे देखें, टोटल नंबर हमारे पास 3 डिजिट उसको चूज करना है, तो वो हम कौन कौन से चूज कर सकते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ 3 डिजिट नंबर चूजन एट रैंडम इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब टोटल नंबर करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है, तो वो हम कौन सा ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 900 को लिया है, ठीक है, और वो कह रहा है कि रैंडम डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। तो वो अगर हम 900 को अगर लेते हैं, 900 हो रहा है बिल्कुल, 5 1 और 5 8, बिल्कुल ठीक है। तो वो हम 5 पे डिविजिबल है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे ना टोटल नंबर, ऑफ 3 डिजिट्स नंबर वो कौन कौन से हो सकते हैं। 99, 9 -100 + 1, तो ये 900 के करीब आता है। अब ये नंबर डिविजिबल है 5, और एंड किस पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है, या 5 पे होना चाहिए, तभी वो 5 पे डिविजिबल होगा ना। अगर नंबर एंडिंग हो रहा है 0 के ऊपर, ठीक है, तो वो हमारे पास 100, वो हमारे पास 110, और वो हमारे पास 990। तो टोटल कितने बनेंगे, 90 नंबर्स हैं ये। इसके बाद जो नंबर एंड हो रहे 5 पे, जैसे 105, जैसे 115, और जैसे हमारे पास 995, ऐसे ही है, तो ये भी 90 नंबर्स हैं टोटल। तो अब टोटल डिविजिबल नंबर हमारे पास कितने बनेंगे, 90 + 90 हमारे पास 180 टोटल है। तो हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कि जो डिवाइडेड बाई 5 हो, तो वो हमारे पास कैसे होंगे, 180 टोटल नंबर्स हैं, और जो टोटल नंबर हमने लिया है 3 डिजिट, वो कितना लिया था, 900। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी, 100 से कैंसिल हो जाएगी, 1/5। तो हमारे पास राइट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन बनेगा। फिर हमारे पास है, अ डाइस रोल्ड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ऑड और ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे देखें, ऑड भी हो और ग्रेटर देन 2 भी हो, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी। तो टोटल हमारे पास से 6 इसके ऑप्शंस बन सकते हैं, आउटकम बन सकते हैं। कैसे कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही है। अब हमने ऑड नंबर लेना है ऑन डाई, तो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 1 3 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रोल ग्रेटर देन 2, वो हमारे पास क्या है, 2/6 है, ऐसे ही है, वो 2/6 है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 2/6। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/3। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 हेड अपीयर्स। 5 कॉइन्स को टॉस किया गया, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, जब, अब हर कॉइन की कितनी पॉसिबिलिटी है, दो। एक कॉइन की कितनी पॉसिबिलिटी है, दो, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ऐसे इसके अलावा तो कोई नहीं ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 2⁵ दैट विल बी 32। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे, देखें, टोटल हमारे पास 32 बन गया। तो अब हेड हेड अगर हम चाहते हैं, तो हेड हेड हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, हेड एक, ऐसे ही है। तो टोटल एक, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 हेड्स अपीयर, 3 हेड्स अपीयर हों। तो इसके फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या बनेंगी, 5 3, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि अब हर एक कॉइन के पास एक हेड और एक टेल आएगा। ठीक है, तो टोटल 5 हेड आएंगे, 5 टेल, हमें चाहिए कितने, 3 हेड्स चाहिए आउट ऑफ 5। तो 5 3 करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना बन जाएगा, ये इसे कैंसिल होगा, 2 फैक्टोरियल दैट विल बी 10। तो इसका आंसर आ गया 10। अब देखें, टोटल हमें प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स की चाहिए, तो 10 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने निकले थे, 32, तो कितना आ जाएगा, 5/16। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखें, इसमें भी अगेन यूज करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर। तो अब टोटल इंग्लिश के अंदर लेटर्स कितने होते हैं, दैट आर 26, टोटल 26 लेटर्स हमारे पास होते हैं। अब वो कह रहा है चूजन रैंडम इंग्लिश अल्फाबेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कॉन्स्टेंट, नहीं कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए, ऐसे ही है ना, कॉन्सोनेंट्स। पांच तो वोवल हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 21/26, ऐसे ही ये कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मिस्टर ए एंड मिस्टर बी विल अलाइव फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एंड 0.8 एंड 0.5, यानी एक ए जिंदा रहेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.8, बी जिंदा रहेगा, इसकी 0.75 है, ज्यादा किसकी जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है, बी वाले की। तो वो कह रहा है कि दोनों की मिला के प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, दोनों की मिला के। तो एक छोटा सा रूल आपको पता है, दोनों की मिला के पूछेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी 0.6, सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे यहाँ तक फुल क्लियर है, 0.6 आता है आई थिंक सो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। अच्छा, उसने किसकी पूछी हुई है, विल बी अलाइव। अगर फॉर नॉट अलाइव पूछता ना, नॉट अलाइव पूछता, तो फिर क्या होना था, फिर देखो, फिर आप सही बता रहे थे, बिल्कुल मुझे समझ आ गई, एक बच्चा 0.05 बता रहा है, तो राइट ऑप्शन इज 0.6। अब वो अगर पूछता ना विल नॉट अलाइव, नॉट अलाइव के लिए वन में से ए वाले की माइनस करना था 0.2, वन में से बी वाले की माइनस करनी थी, दैट विल बी 0.25। अब इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना था, तो वो आना था 0.05। सारे स्टूडेंट बताएं ये किसके लिए, फॉर अलाइव, कि उन्होंने जिंदा रहना है, और ये है फॉर नॉट अलाइव, नॉट अलाइव। सारे स्टूडेंट बताएं फुल क्लियर हुआ, नॉट अलाइव के लिए वन में से माइनस कर देना था, बिल्कुल हमने फातिमा आपने सही बताया। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर फ्रॉम द फर्स्ट 10 प्राइम्स, फ्रॉम द फर्स्ट 10 प्राइम, दैट विल बी व्हाट, फर्स्ट हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर फ्रॉम फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो कौन कौन से हो सकते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और 23 है, और 29 है। मैंने 10 प्राइम पूरे किए हैं, सही से बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऑड, ऑड प्राइम नंबर बताएं, तो ऑड कौन कौन से हैं, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है, एक 13 है, भाई दो को निकाल दो तो पीछे 9 बचेंगे, दो को निकाल दो तो पीछे 9 ही बचे ना। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनी भाई, 9 है, टोटल कितने थे 10 से, तो 9/10, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सही से बताएं फुल क्लियर हुआ या नहीं। आई एम डन विद चैप्टर नंबर 7, एक दफा बताएं मुझे, एक दफा बताएं यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड, बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, इसका भी वन शॉट पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, फास्ट एजुकेशन सिस्टम के चैनल के ऊपर आप लिखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। अच्छा जी, एक है मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, इसका आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, आप लोगों ने वन शॉट लाजमी सुन लेना बाई पास एजुकेशन सिस्टम। इसकी मिडल टर्म कितनी बनेगी, अब अगर हमने जनरल टर्म निकाल लिया ना बाइनोमियल थ्योरम में, उसका एक रिलेशन होता है ए प्लस बी की पावर एन, ठीक है, ए प्लस बी की पावर एन है ना, इसका इसका आप लोगों ने क्या निकालना है, जनरल टर्म निकालें, सॉरी, ए प्लस बी एन, ये हमारे पास एक बाइनोमियल है, ये हमारे पास क्या है, एक बाइनोमियल। इस बाइनोमियल की आप लोगों ने जनरल टर्म निकालनी है, तो क्या रिलेशन होता है, TR+1 इक्वल टू NR इंटू AN-R और BR सिंपल, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग निकालेंगे, अब उसकी मिडल टर्म हमसे कह रहा है, ठीक है, कोई जनरल हमारे पास बाइनोमियल है A+B N की पावर में, जिस तरह यहाँ पे लिखा है, तो ये अब हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/x माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2, और ऊपर पावर 12 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारे पास कितना है 1/x, 1/x है, b कितना है साइन समेत, साइन समेत -x²/2 बिल्कुल, और n कितना है 12 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज को यूज करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी TR+1, तो दैट विल बी 11+1 12, तो ये हमारे पास आएगा AN-1, N-R1 और BR12, तो ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी 231x-6/16। खुद आप लोगों ने इसको सॉल्व करना, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ x9, कोफिशिएंट ऑफ x9 इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स रेज टू पावर -2, ये हमारे पास कितना होगा। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे दिया जाता है आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा याद रख लें, 1 + x⁻²- है, इसको हम लिख सकते हैं एज के समीशन r = 0 और जाएगा इन्फिनिटी तक, और -2r
दैट इज एक्स आर। ठीक है, अब जनरल टर्म के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टी आर इक्वल टू -2r और साथ आ जाएगा एक्स आर। तो यहाँ पे अब उसने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x9, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -2r, वो कंपाउंड किसी भी एक कंपाउंड बाइनोमियल के अंदर -2r दैट विल बी इक्वल टू -2 -3 -4 अप टू सो ऑन -r, और r में से एक कम करेंगे और डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी -1 रेज टू पावर r, दैट विल बी r+1 और r+2 डिवाइडेड बाई 2। तो राइट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या बनेगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी, अब यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे, x9 का पूछा हुआ है तो दैट विल बी -55, ये हमारे पास बनेगा। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पास एजुकेशन सिस्टम का वन शॉट सुन लें आप लोग, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 30 × 3 इज मोर अप्रोक्सीमेट टू, ये किसके अप्रोक्सीमेट होता है, 3.11 के अप्रोक्सीमेट है। इसके बाद जैसे इसको लिख सकते हैं ना 30 को कि ये 27 रेज टू पावर 3 वो 3 के इक्वल आएगा, 32 3.17 के इक्वल आएगा, तो 30 किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, 3.11 के इक्वल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n 8x 10 n-2 इज डिविजिबल बाई, ये किस पे डिविजिबल होगा, दैट इज डिविजिबल बाई 6। इसका ऑप्शन बताता जाता हूँ। फिर हमारे पास 3 प्लस सारी ये वैल्यूज दी हुई है, ये किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी, अब सीरीज हमारे पास क्या गिवन है, ये पूरी सीरीज हमारे पास गिवन है। इसके अंदर आपको नजर आएगा ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी आ रही है, फर्स्ट टर्म आ रही है 3 और जो कॉमन रेशियो आ रही है दैट इज 5। तो अब हमने निकालना क्या है इसके अंदर, और अच्छा एक मिनट, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n+1 जो कि स्टार्ट होंगी 5 रेज टू पावर 0 टू 5 रेज टू पावर n तक जा रही है। ऐसे ही है, यहाँ पे 5 रेज टू पावर तो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 रेज टू पावर 0 से शुरू हो रहा है, 5 रेज टू पावर n तक जा रहा है। तो अब हम सम ऑफ ज्योमेट्रिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और वो कितना होता है, दैट इज a इंटू 1 - rn+1 अपॉन में 1 - r, और यहाँ पे याद रखना r शुड नेवर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे यूज करेंगे a3 यूज करें, r5 यूज करें, तो हमारे पास सम कितना निकल आएगा, सम विल बी इक्वल टू 3 × 5n+1 -1 और अपॉन में आ जाएगा 1 - r दैट विल बी 4। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी, राइट ऑप्शन यहाँ पे ये कौन सा बन रहा है, 3 × 5n+1 -1 अपॉन, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, याद रखना ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज टू पावर n इफ, अच्छा जी, अब ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास बनेगा अल्फा ऑप्शन, राइट ऑप्शन। इसके मैं आंसर बता देता हूँ, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा वन शॉट सुन के फिर इसके ये सारे आंसर को अटेम्प्ट करना है वीडियो को पॉज करके। फिर इफ द नंबर ऑफ टर्म्स है इन एक्सपेंशन, और देन पी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे याद रख लो हमारे पास से पी की वैल्यू यहाँ पे बनेगी, वो हम यूज़ करेंगे टी आर जनरल टर्म वाला, पी आर इंटू ए पी माइनस आर बी आर वाला रिलेशन, तो दैट विल बी n-3। ये राइट आंसर बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले वन शॉट सुन लेना है। द टर्म कंटेनिंग एक्स आर इन द एक्सपेंशन, ये किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन, सम ऑफ कोफिशिएंट किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1, -1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट इज स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निग्लेक्टेड देन हमारे पास ये बनेगा 1 - 3x के इक्वल, 1 - 3x के इक्वल बनेगा। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे 1/1 + 2x, स्मॉल के लिए हम ये यूज करेंगे और उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री वाला। अब ट्रिग्नोमेट्री वाला देखते जाएं, साइन ऑफ x - 30 डिग्री इक्वल टू साइन 2x - 60 डिग्री, देन x किसके इक्वल होगा, सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले 30 पुट करके देखें, फिर 60, फिर 90, फिर 120। तो 60 के ऊपर आप लोग देखेंगे ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो 60 विल बी द राइट ऑप्शन। बैक सॉल्व टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास साइन 180 प्लस अल्फा, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, तो ये मैं थोड़ा सा सॉल्व करवा देता हूँ, दैट इज साइन 180 प्लस अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन साइन 2 × 90 प्लस अल्फा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसका इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन अल्फा आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, एक ही बात है, और ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ अल्फा बन गया। अब कोसाइन ऑफ अल्फा को किसके इक्वल, साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा, ऐसे ही है। तो अगर एंगल इधर 2 है तो इधर सिंगल है, तो यहाँ पे ऐसे ही है, और एक हमारे पास होता है कॉज, एक कोसाइन का भी हमारे पास होता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे अब ये कोसाइन अल्फा हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, अच्छा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा और कोसाइन अल्फा के इक्वल, और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन 2 अल्फा का और नीचे 2 डिवाइड वाला एज इट इज, तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज अबाउट दैट इज अबाउट cos 8। अच्छा, ये वाला आप लोगों का ना क्वेश्चन भी है, इसका आप लोग याद रख सकते हैं। टेंजेंट 37 है, कैसे आता है मैं आपको करवा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें, इसको हम लिख सकते हैं, अ, यहाँ पे देखें, टेन, आंसर से देखेंगे, टेन 45 -8, तो ये किसके इक्वल आएगा, या टेन 45 - थीटा लिखते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे देखें, टेन 45 - 8 के, तो ये इक्वल आ जाता है कॉज ऑफ ए डिग्री माइनस साइन ऑफ ए डिग्री अपॉन में कॉज ऑफ ए डिग्री प्लस साइन ऑफ ए डिग्री। यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे, टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन में वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। आप ये रिलेशन पुट करके देखें तो एग्जैक्ट इसके इक्वल वैल्यू आएगी। तो टेन 37 इज द राइट आंसर। इसके बाद कोसाइन ऑफ ए डिग्री किसके इक्वल होगा, तो कोसाइन ऑफ ए डिग्री विल बी प्लस माइनस वन प्लस कोसाइन ऑफ 16 अपॉन में टू। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन हमारे पास राइट, नहीं नहीं, बीटा ऑप्शन ही बनेगा यहाँ पे, अल्फा ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan थीटा इक्वल टू 8/15 देन टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करे, कोसिकन थीटा किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ट्राइंगल के अंदर tan थीटा 8/15 है, तो 8 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा, तो इसका कोसिकन थीटा किसके इक्वल निकलेगा, यहाँ से कोसिकन थीटा पाइथागोरस थ्योरम से लगा लें, दैट विल बी 17। तो कोसिकन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोसिकन थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 17 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 8। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो यहाँ पे सॉरी साइन नेगेटिव होता है ना, कोई सीकन साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये थर्ड में साइन नेगेटिव, आपको पता है ना, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसिकन पॉजिटिव, और थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉज और सीकन पॉजिटिव। ठीक है, तो थर्ड में साइन तो नेगेटिव होगा, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा अल्फा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 30 अपॉन साइन 10 और कोसाइन 30 अपॉन कॉस 10, ये किसके इक्वल होगा। यहाँ पे देखें, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी, ऊपर हम हमारे पास इसका एलसीएम ले लेंगे, तो साइन 10 को साइन 10 आ गया, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बन जाएगा साइन 30 डॉट को साइन 10 माइनस का साइन को साइन 30 और साइन का 10, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया, साइन 10 और कोसाइन 10 आ गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ये कितना आ गया, दैट विल बी साइन ऑफ 20, और नीचे बन गया साइन 10 और कोसाइन 10 बन गया। अब ऊपर साइन 20 हमारे पास लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता, टू साइन 10, टू साइन 10 डिग्री, और साथ में कोसाइन 10 डिग्री लिखा जा सकता है, और नीचे साइन 10 और कोसाइन 10, ये कैंसिल हो गए तो पीछे क्या बचा, दैट इज टू। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज एन और हैंड ऑन द क्लॉक टर्न 1.5 आवर। तो ये हमारे पास से वो कह रहा है कि हाउ मैनी रेडियन, कितने रेडियन कवर होंगे 1 आवर टर्न इन 1.5 आवर, 1.5 आवर, तो वो 0.7854 के इक्वल होता है। कैसे, 1 आवर के अंदर कितने डिग्रीज कवर होते हैं, 30 डिग्री, 1 मिनट में कितने कवर होते हैं, 0.5, तो 30 मिनट में कितने होंगे, 0.5 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 15 डिग्री। तो 1.5 घंटा है ना, तो 1 घंटे में कितने हुए थे 30, और बाकी में 45, तो टोटल कितने हो गए 45 डिग्रीज। अब 45 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4 आ जाएगा ना, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये पाई बाई 45 को 4 से करेंगे बिल्कुल, तभी हमारे पास 180 आता है, तो ये हमारे पास 3.14 डिवाइड बाई 4 है, तो 3/4 समथिंग आ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.7854। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोसाइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 11 देन साइन एल ए प्लस टू बीटा, यानी ए प्लस टू बीटा ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हम कोसाइन इंटू अल्फा इंटू बीटा करें, तो ये किसके इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल है, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 1 किस पे आता है, 0 पे, तो ये हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल आ गया, तो बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस अल्फा के, तो यहाँ पे निकालनी किसकी वैल्यू है, साइन इंटू ए प्लस बी, ये एक्चुअली ना अल्फा है, ये अल्फा है नॉट ए, अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा, टू बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा में लिख सकता हूँ, टू बीटा के इक्वल आएगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ बीटा जो कि इक्वल है साइन ऑफ माइनस अल्फा के, तो यहाँ पे ये साइन बीटा भी ठीक है, माइनस साइन अल्फा भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल एंड टू। तो डेफिनेटली ये दोनों अगर हमारे पास प्लस हो रहे हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 को साइन थीटा की इक्वल होगा। कैसे, यहाँ पे देखो, एक रिलेशन हमारे पास होता है
कि आप 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो। ये रिलेशन पड़ा हुआ है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। तो यहाँ पे देखो दोनों साइन ऐड हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे समीशन वाला यूज होगा। अगर दोनों सेम आ जाएं, दोनों सेम आ जाएं, तो पहले साइन, और दोनों साइन के फंक्शन और दोनों में प्लस आ जाए, तो पहले साइन आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और डिवाइडेड बाई 2 डॉट कोसाइन अल्फा माइनस बीटा। माइनस किया तो प्लस हो गया। सारे स्टूडेंट सुनेंगे, अगर दोनों साइन के फंक्शन आ जाएं, दोनों में प्लस आ जाए, तो पहले साइन आएगा फिर कोसाइन आएगा। अगर दोनों साइन के फंक्शन होते और दोनों में माइनस होता, तो पहले कॉज आना था फिर साइन आना था। अब मेरी बात समझे? अब दोनों साइन में प्लस है, तो इसलिए पहले ये साइन आ गया, बाद में कोसाइन आ गया। तो ये कितना बनेगा? दैट विल बी 2 साइन ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी पाई/4, और कोसाइन ऑफ थीटा बनेगा। तो कोसाइन पाई, साइन पाई/4 1/√2 होता है, तो ये 2 × 1/√2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, तो ये कितना बनेगा? √2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2 cities A and B lie in the equator such that longitudes जो उनके हैं are 45 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सर्कुलर एंगल बिटवीन देम। सर्कुलर एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे देखें, इक्वेटर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये अर्थ है ना, अर्थ, अर्थ को ऐसे दरमियान में कर दें तो ये जो एक हिस्सा ना, ये इसका इक्वेटर कहलाता है, ये वाला। अब यहाँ पे देखें, इस अर्थ के अंदर, यहाँ पे अर्थ में एक सिटी है इधर ईस्ट की तरफ, एक है हमारे पास इधर वेस्ट की तरफ। कितना कितना 45 डिग्री, और एक है 25 डिग्री, तो टोटल कितना है 70 डिग्री। तो इसको अब हम रेडियन में करेंगे, 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई/180, तो ये कितना बनता है 7 पाई/18, 7 पाई/18 रेडियन। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास चैप्टर 11 और 13 के क्वेश्चंस। अच्छा, डोमेन होती है और एक हमारे पास रेंज आती है। डोमेन कहते हैं सारी ऑल द इनपुट जो हम पुट कर सकते हैं। रेंज कहते हैं जो आप लोगों के पास आंसर्स आते हैं, आंसर्स आते हैं। रिकमेंड करूंगा यहाँ पे लिखना ट्रिग्नोमेट्री। ना मजा आया तो बेशक लेक्चर लेना ही ना। ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट बाईपास एजुकेशन सिस्टम, ये यूट्यूब पे सर्च करना। ट्रिग्नोमेट्री के ना 4 लेक्चर नजर आएंगे, एक सर बिलाल का नजर आएगा, 3 मेरे लेक्चर नजर आएंगे। उन तीनों लेक्चर्स के अंदर मैंने पूरा थ्योरी भी पढ़ाया और प्रैक्टिस सेशन बेतहाशा करवाया है। तीनों लेक्चर्स के अंदर अलग अलग एमसीक्यूज करवाए हैं, ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब इधर वही चीजें रिपीट करने लग गया ना, रिपीट करने लग गया, एवं आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको दोबारा से भी तो याद करना है ना, मैं पढ़ाऊंगा दोबारा से भी याद करना है, तो इसलिए जाके वो ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट सुन लो, कोई भी सुन लो। सर बिलाल वाला सुन लो, उसमें उन्होंने क्वेश्चन ज्यादा करवाए हुए हैं। तो जो मैंने करवाए हैं उसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और एमसीक्यूज भी है। अब वो कर लें, सर बिलाल का भी सुन लें, मजा आ जाएगा, लेवल हो जाएगा। वो जाके सुने, आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे इसके आंसर मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। सबसे पहले देखें तो इसका हमारे पास कितना बनेगा? दैट विल बी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसको उसको सुन के फिर पॉज करके इसके आंसर आप लोगों ने लगाते जाना है। 2 टैब में ओपन कर लें ये दोनों वीडियोस को। फ्रीक्वेंसी इसकी हमारे पास कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू 1/π। बीटा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। फेज शिफ्ट है। अच्छा जी, फेज शिफ्ट हमारे पास कितना होगा? इसको 0 के इक्वल सेट करेंगे। जो भी एंगल के अंदर लिखा होता है इसको 0 के इक्वल लिखा जाता है, तब फेज शिफ्ट निकलता है। तो x इक्वल टू -9/4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फेज शिफ्ट निकालने का ये तरीका होता है। फिर है अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, देन sin 2a हमारे पास किसके इक्वल आएगा? दैट विल बी 12/13। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, tan इंटू साइन इनवर्स -1/2, ये किसके इक्वल आएगा? दैट विल बी इक्वल टू -1/√3। अच्छा, ये कैसे, ये देख लो, tan इंटू माइनस साइन, दैट विल बी इक्वल टू, माइनस साइन है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए आई गेस। सो माइनस साइन, तो माइनस साइन इनवर्स -1/, बल्कि इसका ये सही लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, माइनस यहाँ पे है एंड फंक्शन के साथ, तो ये इधर, ये बिल्कुल ठीक लिखे। तो ये मैं बाहर इधर निकाल लेता हूँ, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया और इधर अंदर बचा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होता है? माइनस बाहर निकल आया, ये हमारे पास होता है π/6 के इक्वल। tan ऑफ π/6 किसके इक्वल होता है? 1/√3 के साथ माइनस। बहुत सिंपल है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर साइन इनवर्स a इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, देन x का वैल्यू किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू 3/5। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि फॉर वर्ट वैल्यू ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स 2x है प्लस सीकेंड इनवर्स 1/3x प्लस 4 इक्वल टू π/2 है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? किस इक्वल पे? फॉर वर्ट वैल्यू ऑफ एक्स, तो दैट विल बी -4। इसके बाद है माइनस माइनस 4 ही बनेगा। एक दफा इसको चेक कर लूँ, एक मिनट एक मिनट। दैट विल बी, ये है साइन इनवर्स 2x प्लस कोसाइन इनवर्स 3x प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू π/4। उल्टा करके लिख दिया ना, तो दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स में करूंगा तो प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया? दैट विल बी 2x इक्वल टू 3x प्लस 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू -4। बिल्कुल, आई एम राइट। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड? किसको डिफाइन नहीं किया जा सकता भैया? आर्क साइन -4/3,
इसको आर का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स ही होता है, याद रखना, ठीक है। और जो डोमेन होती है ना, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितनी होती है, -1 से 1 तक हो सकती है, इससे छोटी बड़ी। अब ये वैल्यू तो 1 से ग्रेटर दे रहा है, तो साइन की वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकती, हमेशा 1 से -1 और 1 के दरमियान में होती है, याद रख लो। इसके बाद है टू एंगल ऑफ ट्राइंगल कॉट -2 और कॉट -3, द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल कितना होगा, दैट विल बी tan−1/2, tan−1/3 बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास से tan−1 π/4 होगा 45, 180 में से 45 माइनस करें 135, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद है tan × cos−1 x, ये किसके इक्वल होगा, भैया इसमें ना आप लोगों ने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। ये वन, ये एक्स, तो ये कितना बनेगा 1 - x², तो कितना बन गया tan, ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन बनेगा। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 12 और 14। 12 14 पे आ जाए। यहाँ पे है हमारे पास इफ राइट एंगल ट्राइंगल या ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये सारे ट्रू है ना, ये लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ साइन है, तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए एंड बी, ए इतना, हमारे बी इतना दिया हुआ है, और एरिया ऑफ सर्कम सर्कल कितना होगा, सर्कम सर्कल का एरिया हमारे पास पूछ रहा है, तो एरिया किसके इक्वल होगा सर्कम सर्कल का, दैट विल बी इक्वल टू, एरिया उसका पूछ रहा है, एरिया को डेल्टा से हम शो करेंगे, दैट विल बी π R², ऐसे ही है। तो पहले आर निकालेंगे ना, कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, b/2 साइन बीटा, तो b/बी कितना है 2 गिवन है, 2/2 साइन, और बीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, साइन ऑफ 31/2 हो जाएगा, पहले पुट कर लेते हैं 30, तो 2/2 इंटू 1/2, तो 2 ही निकला है ना, 2 ही निकला है, ये 2 से कैंसिल, तो 2 निकला है। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू पाई, पाई की जगह पे पाई, और इसका 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 पाई, तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ ए बी सी 72 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर इतना, रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल। अब इन सर्कल का पूछ रहा है, तो आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस होता है हमारे पास, और पहले आप लोग एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर 36 के इक्वल, और ये होता है किसके इक्वल है 2s के इक्वल, 2s इक्वल टू 36 और s इक्वल टू 18 आ गया, तो आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, तो वैल्यूज पुट करें इन सर्कल का, डेल्टा हमारे पास कितना निकल आएगा, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर, सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंगल ऑफ अल्फा भी दे दिया, बीटा भी दे दिया हुआ, गामा भी दे, वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी कितना होगा। आप लोग जानते हैं लॉ ऑफ साइन को, ए अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, तो ये ए अपॉन बी यहाँ से निकालें, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा निकल आएगा, तो ए अपॉन बी साइन हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 120/30, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट, ये हमारे पास कितना होता है, दैट विल बी 2√3/2, और ये 1/2 हो जाएगा, साइन 120 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, स्क्वायर रूट 3/1, तो दैट विल बी बीटा ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ इन ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल इतनी दी हुई हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज होगा, कोसाइन गामा यूज करेंगे, दैट विल बी a² प्लस b² माइनस c² अपॉन में 2ab, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, दैट विल बी इसका 8 का स्क्वायर 64 प्लस 49 माइनस 36 अपॉन में 2ab, दैट विल बी 2 इंटू 8 इंटू 7, दैट विल बी व्हाट, इसको मैं लिख सकता हूँ 16/7। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर हमारे पास बनेगा 77, नीचे 16/7, दो को मल्टीप्लाई किया, 17 11 तो कितना बन गया 11/16, तो हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मैं इसके राइट आंसर बताता जाता हूँ, इसका सी ऑप्शन होगा हमारे पास राइट ऑप्शन बिल्कुल। इसके बाद जनरल सोल्यूशन फॉर tan x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x, दैट विल बी 4 पाई प्लस n पाई होगा हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास इन ए बी सी गैमा भी दे दिया, a रेशो b हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 1/√3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वीडियो को पॉज करके पहले आपने वन शॉट सुना ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद इनको हल करेंगे फुल, आप लोग इनके राइट आंसर निकालते जाएंगे। आगे है अ पीस, हमारे पास आर्ट इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ ईच कितना होगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट 3/4, s² इक्वल टू 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा इसका, इसका बनेगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 and 360, डेफिनेटली 2। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है, सो आई एम डन विथ फर्स्ट ईयर। अब सेकंड ईयर की तरफ आप आ जाएं। सेकंड ईयर का पहला हमारे पास क्वेश्चन है, e² - 1/e² + 1, ये किसके इक्वल होगा, tan हाइपरबोलिक 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज अ फंक्शन विच इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन, वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, बल्कि इसका लगा हुआ भी है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद है द ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ऑड, तो वो कौन सा हो सकता है, f(x) इक्वल टू 0। भाई ये हमारे पास इवन भी हो सकता है, ऑड भी, इवन ऑड के लिए आपको पता है ना साइन चेंज करना पड़ते हैं, अगर वही फंक्शन दोबारा आ जाए तो इवन नहीं तो ऑड आ जाता है। इसके बाद है इफ f(x) ये हमारे पास गिवन है, तो f इनवर्स x कैसे निकालेंगे, तो f इनवर्स x इसका निकलेगा x + 5/4,
ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, दैट इज 4x² - 5। तो इसको हम y के इक्वल भी लिख सकते हैं, 4x² - 5। एक्स की टर्म में लिखेंगे, एक्स की टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4y² - 5। तो y² कितना हो जाएगा, x + 5/4। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो तो जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ फंक्शन के अंदर जी की वैल्यू पुट करनी। एफ फंक्शन क्या है, 3x - 1, और जी ऑफ एक्स कितना है ये देख लें, जी ऑफ एक्स हमारे पास x²। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना होगा, एफ फंक्शन कितना है, 3 × x की जगह पे ये जी ऑफ एक्स पुट कर दें जाके x² हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3x² - 1, 3x² - 1। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट हमारे पास दी हुई है, ये सारा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 7। ये आप लोगों के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के अंदर भी, तो दैट विल बी इक्वल टू 7। इसके बाद है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin 6 थीटा अपॉन थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, इसमें वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 1। 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड भी किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और 1 × 6 दैट विल बी इक्वल टू 6, दैट विल बी इक्वल टू 6। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइन x n - 5 n/x - 5, ये सारा किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू। अब अच्छा, इसमें एक और मैं चीज आपको बता देता हूँ, बैक सॉल्व, इसको आप लोग बैक सॉल्व से कर लें, सारी वैल्यू यूज करते जाएं तो हमारे पास 4 विल बी द बेस्ट ऑप्शन। इस पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x³ - 5x + 9, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.5, 1.5। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - c, और x लेस देन 1 है, और x² + 3 जो कि x ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 - c इक्वल टू 4 बनेगा, और यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास पूछ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू -2, -2 बनेगा। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं वीडियोस के रेफरेंसेस देख रहा हूँ, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो लिखें ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आपके सामने सारी ट्रिग्नोमेट्री की हमारी वीडियोस आएंगी, उनको सुने। उसके बाद जो इधर मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको पॉज करके करते जाए, 100% कवर होगा। और उन वीडियोस के अंदर भी 3 वीडियोस मैंने बनाई है ना, तीनों वीडियोस के अंदर मैंने 30 30 40 40 एमसीक्यूज करवाया हुआ है एक पूरी ट्रिग्नोमेट्री का। मजा ना आए तो कहना, सर बिलाल ने ट्रिग्नोमेट्री पे वन शॉट दिए हुए हैं, उनकी भी सुने, उन्होंने भी अलग किस्म के एमसीक्यूज करवाए हैं, लेकिन ये सारा रेलिवेंट टू एनईटी, ई कैट और आपके कॉन्सेप्ट्स के टेस्ट के रेलिवेंट है, वो सारा आप लोगों ने अच्छे से करना है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा हुआ है एनईटी और ई कैट को। इसी तरह अब डेरिवेटिव करना, भाई डेरिवेटिव के आंसर बताने लगो, इसको मैंने खत्म कर दिया हुआ, मतलब आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन खत्म है, जाके वो वन शॉट सुनो, उसमें एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवा रखी है, उसके बाद ये वाले एमसीक्यूज भी कर लो। अब डेरिवेटिव ऑफ e(x)5, अब जितने वेरिएशन आ जाएंगे मैंने सारे करवाए हुए हैं, तो ये किसके इक्वल आता है, ये डायरेक्ट याद रख लो 5x4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, दैट विल बी y इक्वल टू ये है, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव, अच्छा इसका डेरिवेटिव अब हमारे पास y इक्वल टू ये है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बनेगा, तो डी वाई अपॉन इसका डी एक्स बनेगा, नेचुरल लॉग लेंगे दोनों साइड पे, नेचुरल लॉग ऑफ वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बनेगा, तो ये बन जाएगा 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू एक्स कैंसिल, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, वाई इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, और दोबारा y की वैल्यू भी यूज करनी है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, इसकी जगह पे एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये इसका आंसर मैं निकाल दिया डायरेक्ट। ठीक है, शायद आप लोगों का भी ऐसे हो जाए, ये तो हमने पहले भी किया था, ये कुछ साइन ऑफ एक्स के इक्वल होता है, हर 4 के बाद साइन की वैल्यू सेम आती है ना, तो 28 तक तो साइन एक्स ही आएगा, और 29 वाला को साइन एक्स आ जाएगा। सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन करवाए में। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 20 का वही आ जाए तो उसका फैक्टोरियल ले लेते होते हैं, तो इसका फैक्टोरियल ले लें 20। अब ये मैं दोबारा इस पे क्यों आपका भी टाइम वेस्ट हूँ, आप जाके वो दूसरा सुन लें, आपको फायदा हो जाएगा। तो अब इसका 10th वाला कौन सा आएगा, a10y आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ y इक्वल टू नेचुरल एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पे x इक्वल टू e हैज अ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इनटू साइन एक्स, दैट विल बी √2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज एफ ऑफ एक्स, ये सारा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अगर इन दोनों f1 और f2 हैव डिफरेंट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज बट सेम स्टेशनरी पॉइंट, बिल्कुल हो सकता है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद है हमारे पास इफ एफ ऑफ एक्स, ये सारा गिवन है, तो इसमें से बताएं हमारे पास स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखें, इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 1/3 है, x³ - 2x² + 3x। तो इसके अंदर हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा कि लोकल हैड मैक्सिमम टू 1 टू बी ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर, मिनिमम पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर, याद रख लो। इसके बाद हमारे पास थर्ड इंटीग्रेशन वाला है, इसका भी सेम वैसे ही आप लोगों ने करना है, पहले वन शॉट सुन लेना, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो इसका साइन एक्स का कितना आ जाएगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी, इसका भी अल्फा ऑप्शन ही हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई एक्स इंटू ये सारा, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास अल्फा ऑप्शन, इसका भी अल्फा ऑप्शन ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई/4 पाई/6 तक लिमिट्स दी हुई है tan स्क्वायर एक्स है, तो दैट विल बी इक्वल टू आई गेस अल्फा, अल्फा ऑप्शन इसका नहीं होगा, इसका बीटा ऑप्शन बनेगा, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए जीरो लिमिट्स दी हुई है, द वैल्यू ऑफ ए हमारे पास कितनी होगी, दैट विल बी, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, दैट विल बी, ये क्वेश्चन किया हुआ है, सो दैट विल बी tan पाई/4 a = 2 बनेगा, बिल्कुल आई एम श्योर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास से लिमिट्स है दी हुई 4 की इक्वल है वैल्यू ऑफ 3x, इसको पॉज करना है फिर इसको हल करना है, आंसर देखना है क्या 23 याद है आप लोगों का। और सुनना किधर से सर, किधर से करें, ऐसे हमें तो ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं याद होंगे, क्वेश्चन देखते आंसर भी पता चल जाए ऐसे, तो आपने मेरे भाई मेरी बहन आपने पहले डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का वन शॉट सुनना है, जो अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले मैंने अपलोड किया ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, वो सुन ले 100% कवर है। सर बिलाल साहब ने भी पहले किया हुआ, वो भी सुन ले 100% कवर हो जाएगा। मैंने फिर उसको फुल एंड कर दिया ना, एंड गेम कर दिया उसके अंदर, ठीक है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फुल खत्म है, वो सुन लोगे तो फुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर ने उसमें मैक्सिमम एनईटी के पास पेपर वगैरह करवाए में जो आ रहे होते हैं, सर का भी सुनो, इंतहाई रेलिवेंट, इंतहाई फायदा होगा, मैंने जो किया उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेरे वाला आप लोग पहले सुन लें फिर सर वाला भी सुन लें, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। 5 1 है तो इसका हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी 15। फिर हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, और यहाँ पे इसकी ये लिमिट्स दी हुई हैं यहाँ से यहाँ तक, दैट विल बी एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, दैट विल बी -π/2 से π/2 तक, दैट विल बी, इंटीग्रेट करें साइन एक्स डी एक्स को, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी टू, अपर लिमिट भी पुट करनी है फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। उसके बाद है हमारे पास सॉल्व डी एक्स अपॉन डी टी, और एक्स की वैल्यू 4 है, टी इक्वल टू 0 है, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4 e 2t। इसके बाद हमारे पास है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट, इसका हमारे पास बनेगा दैट बीटा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 4 आ जाता है। अब चैप्टर 4 में देखते हैं, टू टू लाइंस x - y इक्वल टू 7, और ये हमारे पास है, तो ये क्या होंगी, ये को इंसिडेंट होंगी, को इंसिडेंट। इसके बाद द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, इन दोनों का रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या बनेगा, दैट विल बी 2 और 4। इसके बाद हमारे पास ये सारे एनईटी के पास पेपर है, एक्स वाई सच दैट ये दिया हुआ, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, दैट विल लाई इन क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड केस सो दैट पॉइंट्स 2 2 8 - 1 लाइज ऑन अ लाइन, तो इसका हमारे पास होगा 3 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी, दैट विल बी 7/6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज वन वर्टिक्स एंड अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर -4 5 एंड 7, तो इसका हमारे पास से बनेगा एक्स, ये राइट ऑप्शन आपको इसका बता रहा हूँ, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। ऊपर वाले का बता दिए, ऊपर वाले का बता दिए। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका भी हो गया होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, कंकरेंट कौन कौन से होंगे, साइड्स कंकरेंट है, ठीक है, ट्रायंगल की। फिर द लाइन दैट पास थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन, तो वो हमारे पास कितनी होगी, दैट विल, वो लाइन क्या होगी, 2x - y + 4 = 0। फिर हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ द राइट बाई सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7, और ये कितनी होगी, दैट विल बी 4x + 3y - 15 = 0। डेल, इसका ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, नॉट डेल्टा। फिर है इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड, इफ ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ट्रायंगल, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 10। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन, इसको बोलते हैं, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर फिजिबल सोल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, डिटरमाइन द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू। इसके बाद हमारे पास है चैप्टर 6, इसके इतना ही थे। चैप्टर 6 पे आ जाए, कोनिक सेक्शन वाला। यहाँ पे हमारे पास है पहला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला, ये दिया हुआ हाइपरबोला एट पॉइंट, तो ये इसका हमारे पास बनेगा डेल्टा ऑप्शन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हमारे पास बनेगी। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन कौन सी होगी, बताएं। अगर अगर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो और ऑपोजिट साइन हो तो ये हाइपरबोला को बताता है ना। अगर हमारे पास कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इक्वल ना हो तो वो हमारे पास एलिप्स को बताता है। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो ऑपोजिट साइन हो तो वो किसको बताता, हाइपरबोला को। यहाँ पे लिख लें, नोट डालेंगे। अगर हमारे पास सेम साइन हो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर नॉट इक्वल आए तो ये किसको बताता है, एलिप्स को। और अगर ऑपोजिट साइन हो, ऑपोजिट साइन हो
ठीक है, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये क्या हो, इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हो, तो ये किसको बताता है, हाइपरबोला को बताता है। इसके बाद है अ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट, इसका हमारे पास बनेगा दैट विल बी बी स्क्वायर, तो सही पूछ रहा था। फिर हाइपरबोला इज अ सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस बोथ ए एंड बी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन जो 11 12 की कंप्लीट मैंने रिवीजन करवाई हुई है ना, 11 मैथ की भी 12 मैथ की, उसके अंदर मैंने कोनिक सेक्शन को फुल खत्म किया हुआ है, उसके बाहर कोई चीजें नहीं है, उसके उसके बाहर कोई चीजें आपको और नहीं मिलेंगी, कंप्लीट उससे मैंने करवाया हुआ है, वो भी जाके सुनना आप लोगों ने। मैं लास्ट पे आप लोगों को बताता हूँ। फिर ये किसके इक्वल होता है, इन एन एलिप्स दैट विल बी इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबोला हैज, hyperbola has two foci and two directrices। और उसके बाद है if the plane intersecting the cone in parallel to the base circle the resulting conic is called circle। इसके बाद हमारे पास है द पॉइंट्स ये है लाइज द सर्कल, ये सर्कल में पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन आ रहा है जीरो, तो वो आउटसाइड होगा, तो ये आउटसाइड है, आउटसाइड। अगर जीरो आ रहा हो तो ऑन द सर्कल होगा, अगर जीरो से लेस आ रहा हो तो इन द सर्कल होगा। Which of the following is the equation of hyperbola which is symmetry about y axis, that is x square equal to 4ay। इसके बाद हमारे पास से if the plane passes through the vertex of a cone intersecting result is, क्या बनेगा, that is a point circle। फिर हमारे पास से चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स के बारे में है। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, इफ यू एंड वी एंड डब्ल्यू आर थ्री वेक्टर्स, वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होगा, पैरेलल पाइप के इक्वल होगा, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद है कंप्यूट द वैल्यू आई डॉट जे, और ये तो आप लोगों ने तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, नो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे, अच्छा आई डॉट जे है, बिल्कुल आई डॉट जे स्टार्ट में है ना, ठीक है जीरो ही आएगा, आई डॉट जे है 90 बनेगा ना, तो जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, तो ये जीरो ही हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ के इंटू के क्रॉस जे, तो ये -1 के इक्वल होगी। इसके बाद है हमारे पास है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इसके बाद है हमारे पास द वेक्टर्स ए भी गिवन है और बी भी गिवन है, और इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स को बोला जाएगा दे दे आर पैरेलल वेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए क्रॉस बी, ये हमारे पास मॉडुलस ए बी की अलग अलग मैग्नीट्यूड है, तो ए और बी को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास ए और बी होंगे क्या, ये परपेंडिकुलर होते हैं, ए और बी परपेंडिकुलर। और वेक्टर टू है और ये वाला और ये परपेंडिकुलर, इफ गैमा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, गैमा की वैल्यू हमारे पास -8 आए, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसके बाद हमारे पास है ए बी वेक्टर दिया हुआ है और बी भी दिया, ए क्रॉस बी हमसे पूछा है, ए क्रॉस बी इसका किसके इक्वल आएगा, ये परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये हमें पता ही है, तो क्रॉस निकालने नहीं लग जाना है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए दोनों इसके परपेंडिकुलर होता है। जो ए क्रॉस बी का आंसर आता है ना, ए क्रॉस बी का आंसर वो परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के भी, और ये ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के भी, याद रख लो। इसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट हैविंग पोजीशन, ये दिया हुआ है तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के होंगे, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास आ जाता है इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए नॉट इक्वल टू सी, तो इसका हमारे पास बनेगा बी इज इक्वल टू सी, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट। अब लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मैंने सब इनके आंसर आप लोगों को बता दिए हैं, अब आप लोगों ने हाउ टू गेट, बस आखिरी बात सुन लें फिर मैं क्लास को वाइंड अप करूँ, हाउ टू गेट 100/100 इन मैथ। तो ये वाला जस्ट आप लोग देख लें, इसके अंदर मैं कंप्लीट आप लोगों को बता रहा हूँ, एनईटी के लिए या ई कैट के लिए, जो आपका एनईटी 1 है या आप लोगों ने एनईटी 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, सुने। सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे लिखेंगे पास एजुकेशन सिस्टम, उसमें 11 मैथ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, 11 मैथ प्लस 12 मैथ, ठीक है। पहले हम बात करते हैं 11 मैथ की। 11 मैथ का कंप्लीट 5 से 6 घंटे का एक कंप्लीट लेक्चर आपको मिलेगा वन शॉट। क्या सर सिलेक्टिव आपने करवाया हुआ, नहीं, फुल थोरोली सारे चैप्टर्स करवाए हुए हैं हम, थोरोली जिस तरह करवाते नहीं अपने लाइव सेशंस के अंदर, लाइव बैचेस के अंदर, हमारे जो ऑनलाइन प्रीमियम सेशंस होते हैं, उसी तरह मैंने आप लोगों को 11 मैथ में करवाया। हाँ, जो बहुत ही अनयूजुअल जो हमारे पास टॉपिक्स है ना, अननेसेसरी से, उनको मैंने स्किप किया हुआ है। 11 मैथ का ये 5 से 6 घंटे का 2x की स्पीड पे सुने। इसमें आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री भी कवर होगा, इसमें आप लोगों का चैप्टर 8 बाइनोमियल वाला भी कवर होगा, चैप्टर 7 सीक्वेंस सीरीज वाला, 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला भी कवर होगा, 5 4 3 2 सारे कवर होंगे। पहले ये सुनो, और सिर्फ मैंने इसमें थ्योरेटिकल चीजें नहीं करवाई, मैंने इसमें प्रैक्टिस सेशन भी करवाया हुआ है। फिर सुनो
12 मैथ का इसके सारे चैप्टर्स मैंने करवाए हुए हैं। इसमें मैंने एरिया अंडर द कर्व, इसको तो अलग से मैंने एक टॉपिक बना के करवाया हुआ है, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि एनईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा करो। इसके बाद डेरिवेटिव भी इसमें बहुत अच्छे से किया हुआ है, इंटीग्रेशन भी। लेकिन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन और कोनिक सेक्शन, सुनो, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और कोनिक सेक्शन, इन 3 चैप्टर्स का मैं रिकमेंड करूंगा कि 11 मैथ के वन शॉट से भी, मतलब आपने सुन लिया, कवर हो गया, 12 मैथ भी सुन लिया, ये 2 वीडियो तो आपने सुन लिया, आपका 100% डन हो गया। लेकिन इन 2 काम करने के बाद, टास्क 1 और टास्क 2, ये दोनों टास्क करने के बाद मैं आप लोगों को श्योरली रिकमेंड करना चाहता हूँ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का, एक मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो डाली हुई है, वो सुने, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन खत्म है उस पे। उसके बाद कोनिक सेक्शन बाई पास एजुकेशन सिस्टम, कोनिक सेक्शन लिखें, कोनिक सेक्शन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, मजा आ जाएगा आप लोगों को। 2-4 वीडियो मिलेंगी, वो सुने। मतलब आपने टोटल कितनी वीडियो सुननी है, आपने टोटल टोटल मिला के ये देखें, 11 मैथ 1 शॉट सुननी है 5-6 घंटे की 2x की स्पीड पे, 12 मैथ 1 शॉट सुननी है 2x की स्पीड पे। उसके बाद आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की एक ही वीडियो है, यानी चैप्टर 2+3 की, ये सुननी है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के लिए। और उसके बाद आप लोगों ने कोनिक सेक्शन चैप्टर 6 की सुननी है। नहीं जी, ये 4 वीडियोस अगर आप सुन देते हैं, आप 100/100 इजीली ले सकते हैं मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद 5वीं वीडियो आप लोगों ने ये वाली जो अभी मैंने आपको करवाई, ये तो सुन ही ली होगी। तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको कामयाब करे। दैट वाज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट एनईटी एंड गेम। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसे नहीं किया कि जो मैंने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करवा दिया, अब उस पे देखो ना, अगर मैं वही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो कि मैंने पढ़ाया है 4 से 5 घंटों में, अब लगा लो वही 4 से 5 घंटे दोबारा मैं इस वीडियो में डाल देता हूँ, तो 4 से 5 घंटे और ये वीडियो लंबी होगी, ठीक है। तो ऐसी गेम स्टूडेंट के साथ नहीं करना है कि हमें उनका टाइम वेस्ट हो, जो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर डाल दी हुई एक चीज, तो मैं आपको इसलिए वो रेफर करूँ, उधर से सुन लो। कोनिक सेक्शन ऑलरेडी अपलोड हुआ हुआ है, अब मैं इधर भी वो चीज करने लग जाऊँ, तो बच्चा पहले इधर भी सुनेगा, फिर यूट्यूब पे भी सुनेगा, फिर खुद भी प्रैक्टिस करेगा, तो बेहतर नहीं है उसको मैं अपनी वो वीडियो का लिंक दे दूं कि उधर से सुन लो, फौरन से याद कर लो। तो दैट हुआ। और एरिया अंडर द कर्व, और इसको भी लाजमी सुन लेना, वन शॉट के अंदर आपको मिलेंगे। आई होप आप लोगों के लिए फायदा हुआ होगा। तो इसी तरह हम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला चीजें लेके आएंगे। ये आप लोगों के नस्ट एनईटी 1 2 3 4 के लिए था, जितने भी आपके राउंड होने हैं, नस्ट एनईटी 1 है 2 है 3 और 4 है, ठीक है। 4 ही राउंड होते हैं कोविड के बाद, पहले 3 हुआ करते थे राउंड। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अपने मार्क्स को जरूर शेयर करें, कमेंट्स के अंदर बता दें अपने मार्क्स को, आप लोगों के मार्क्स कितने हैं एनईटी 1 में। अगर एनईटी 1 आपका अच्छा नहीं भी हुआ, तो रिमेंबर दैट कि एनईटी 1 काफी स्टूडेंट का नहीं होता है, काफी स्टूडेंट का तो सिलेबस ही नहीं खत्म होता है, और काफी स्टूडेंट वैसे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपना नेक्स्ट एनईटी 2 को अच्छे से तैयार करें, 3 को कर लें, 4 को कर लें। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। तैमूर हसन को दें इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर कभी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।